भाई आपको ही ठोक दिया यार करके, होता है कोई दिक्कत नहीं। मैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का एक ट्रैफिक फोरम टीम लीडर हूँ। In Telangana, 20 people don't make it home every day because of road accident. Every hour, almost one life is lost on our roads. बचपन से पढ़े हैं, येलो मीन्स स्लो, ग्रीन मीन्स गो, रेड मीन्स स्टॉप। जब येलो हो रहा है तो लोग भाग रहे हैं। और अरुण सर, why do you even care sir? कोई भी फेंक रहा जा रहा, जाने दो ना, सब जने जैसा जा रहे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। Why do you even care? हैदराबाद भी मेरा है ना यार। अरे भाई देख लेना भाई, क्या रहा है भाई, तू तेरा घर है क्या, ये रोड पे फेंक रहा है। अरुण साहब को अगर एक दिन का अथॉरिटी दे दी जाए पूरे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की, तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे? हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम चाइना एंड जापान सर? उनकी भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है ना। रोज सुबह घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते पे है खड्डा। Give me just 60 seconds and I will tell you about Al Haramain Perfumes, the upcoming home of India's biggest perfume showroom right here in Tolichoki, Hyderabad. You know how Hyderabad is famous for biryani? Well, very soon when people talk about perfumes in Hyderabad, one name will instantly come to mind, Al Haramain Perfumes. Phase 1 of the brand new floor has already launched and it looks absolutely unreal. The moment you walk in, it doesn't feel like a normal perfume store. It feels like the future of fragrance shopping. There's a modern self-interactive perfume table where you can explore and test perfumes on your own like a fragrance scientist. And then comes the Arabian section, a place that feels like it will transport you straight into the Arabian deserts. Beautiful fragrances from around the world, luxurious vibes everywhere, and one warning, don't forget to look up at the ceiling once you enter that section. Trust me, you will understand why everyone talks about it. And remember, this is only phase 1. So if you love perfumes, oud and luxury fragrances, you need to visit Al Haramain Perfumes, Tolichoki, Hyderabad. That is Al Haramain Perfumes, Tolichoki, Hyderabad. Arun sir, welcome to the Table of Wisdom. Thank you so much Furkan bhai, thank you. Thank you. Thank you for inviting me first. Sir, it is a privilege sir, it is a privilege. Thank you. मैं Instagram पे Raw Talks with वंशी एक पॉडकास्ट है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने आपकी एक रील उनकी स्टोरी पे शेयर की थी। करेक्ट। तो जहाँ से मैं देखा, जिसमें आप सिग्नल पे, रोड पे एक बस ड्राइवर को बोल रहे थे कि लो बीम करो, सिटी लिमिट्स में भाई हाई बीम पे चला रहे थे, तो लो बीम करो। और फिर मैं आपके पेज पे और देखा वीडियोस जिसमें आप हेलमेट के बारे में बता रहे थे, रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे थे, रैश ड्राइविंग के बारे में बता रहे थे। तो मैं सोचा कि अच्छा ये हुआ कि अरुण साहब मेरे को 2-3 साल पहले रोड पे कहीं नहीं मिले। अगर मिलेंगे तो I'm pretty sure I would have been in one of his educational cases. Okay. For the audience, in this context, how would you describe what you do if you were meeting someone for the first time? See, जनरली क्या होता है कि मैं किसी को पहली बार मिलूँ, जैसे आज अपन भी फुरखान भाई और अरुण पहली बार मिले, सो मेरा कैसा होता है कि अप्रोच भाईचारा, पहले बना लो भाईचारा, दोस्त बन जाओ। बिकॉज व्हेन यू बिकम फ्रेंड्स विद समवन ना, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट। इसका एक छोटा सा मैं आपको बैकड्रॉप देता हूँ कि व्हाट इज़ अ जैकेट करके। मैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का एक ट्रैफिक फोरम में टीम लीडर हूँ। दैट्स विंग ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल में एक वुमेन फोरम है, एक साइबर फोरम है, फिजिकल सेफ्टी फोरम है, फायर एंड सेफ्टी फोरम है, हेल्थ फोरम है, उसमें एक ट्रैफिक फोरम भी है, जहाँ पे वो लोगों को इनवाइट करते हैं, लाइक यू, लाइक मी, नॉर्मल सिटीजन्स, जो लोग आके ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ को लेके सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उनको इनवाइट करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली इट हैपन फॉर मी टू जॉइन द काउंसिल विच इज़ HCSC, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। एंड वहाँ से मुझे एक जैकेट दिया गया, बिकॉज जनरली जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग डिसिप्लिन्ड है, जो लोग नाम खराब नहीं करेंगे और करना चाहते हैं, उनको रिकग्नाइज करके दे एड ऑन विद देम द जैकेट। एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं चल रहा हूँ। तो वेन एवर आई मीट समवन लाइक यू आस्क्ड, क्या होता है कि पहले भाई या अन्ना या तो फिर सर, पहले तो जो इश्यू वहाँ पे हुआ है, फॉर एग्जांपल समबडी स्पिटिंग ऑन द रोड, कि आप ये नहीं थूक सकते। अगर उन्होंने क्वेश्चन करा कि आप कौन हो,
कि भाई मैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर हूँ एंड मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं भी हुआ अगर, भाई एज ए कॉमन सिटीजन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको रोकूँ। परसों एक वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे एक बंदा रोड के ऊपर बॉटल फेंक के चला जा रहा, और ये मेरे से नहीं हुआ, रुका नहीं गया, उसकी गाड़ी आगे निकल गई, आई चेस तो नहीं किया, उसके बाजू में चला, एडजस्टेंट गया, मैं बोला कि भाई आपने बॉटल वहाँ क्यों फेंका, ऐसे आई पुट अप अ क्वेश्चन फर्स्ट, तूने फेंका गलत है ये नहीं बोलूँगा मैं, आपने क्यों फेंका, देन ही विल नॉट हैव एनी आंसर बिकॉज इट इज रॉन्ग। जब आंसर नहीं होता ना लोगों के पास, उसको ही पता है, हाँ, तो दे फील इट कि हाँ मैंने गलत किया है, तो ये आप देखिए ट्रिगर होता है, आपके पास आंसर नहीं मतलब दैट यू आर रॉन्ग। अगर उसके बाद आंसर होता तो क्या बोलता है, भाई वहाँ डस्टबिन था मैं फेंक रहा था लेकिन डस्टबिन में नहीं गया, बाहर गिरा, दैट्स वेरी फेयर अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वहाँ डस्टबिन में नहीं था, तो मैंने कहा कि भाई गलत है यार, बॉटल बास्केटबॉल खेल रही है दूर टहर के बाद। एंड आपने शायद वीडियो देखा नहीं होगा, तो वो टर्निंग पे I've seen वो मेट्रो का पिलर, करेक्ट, एंड मैंने उनको बोला कि ये अपने घर पे भी आप ऐसा करते हो क्या, नहीं, तो उसने इशारा में सॉरी एंड अब देखिए साहब, ध्यान रखिए, देखिए साहब, सी द लैंग्वेज विच यू स्पीक इट विल ऑल्सो ट्रिगर द पीपल। अगर मैंने बोला अरे भाई देख लेना भाई, क्या तू कर क्या रहा है भाई, तू तेरा घर है क्या ये, रोड पे फेंक रहा है, वो भी लड़ेगा, फिर लड़ेगा भाई। तो मैं ये एक अप्रोच लेके चलता हूँ ना कि भाई मैं एक ट्रैफिक फोरम का एक लीडर हूँ, या तो फिर मैं कॉमन सिटीजन हूँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, तो वो लोगों को ट्रिगर करता है कि भाई ये अपना ही एरिया है, ये मेरा घर है, तो वैसा अपन को थोड़ा क्या होता है कि लोग सपोर्ट करते हैं। बट अरुण सर, व्हाई डू यू इवन केयर सर, मतलब कोई भी फेंक रहा जा रहा जाने दो ना, सब जने जैसा जा रहे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, व्हाई डू यू इवन केयर, ठीक है, क्यों इतना टाइम स्पेंड करना है आपको? करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, अभी मैं नीचे से आप मुझे एस्कॉर्ट करके आपके ये मस्त एक आलिशान जगह पे आप लेके आए मुझे, नीचे देखिए अपन वहाँ पे आगे बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ कचरा वहाँ पड़ा हुआ है, एट सम पॉइंट शायद आपकी कॉलोनी के लोग 10-12 जन मिलके वो गंदगी है वहाँ पे बोल के वो एजेंसी को बोल के, GHMC को बोल के, या तो जो भी कर्मचारी यहाँ पे साफ़ तो करवाएंगे ना, क्यों, अपना है ना भाई, अपनी गली है, ये रोड अपना है, हैदराबाद भी मेरा है ना यार, फिर मैं कैसे कचरा दिख के जाऊँ रोज, जो रोड से मैं रोज़ गुजर रहा हूँ, जो शॉप पे मैं रोज़ रुक रहा हूँ, शायद जहाँ पे मैं पानी पीता हूँ, या तो जो शॉप पे मैं रोज़ जाके खाना ले रहा हूँ या तो पार्सल ले रहा हूँ, वो तो मेरा दोस्त बन जाता है रोज। कुछ दिनों बाद वो बोलेगा, कुछ दिन तक वो मुझे कस्टमर की तरह देखेगा ना, फिर क्या बोलेगा, अरे अरुण भाई आइए। तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे ऐसे रास्ते पे लगते हैं, बहुत सारे प्लेसेस जहाँ मैं रुक के रेस्ट लेता हूँ, 10-15 मिनट पानी पीता हूँ, वहाँ पे उनसे बातचीत करता हूँ, बॉन्ड क्रिएट करता हूँ, तो अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तो ज़रूर देखने जाऊँगा। तो रोड्स भी वैसे ही है ना, मैं रोज़ जाता हूँ, इसी रोड से जाता हूँ, रोड पे कहाँ पॉट होल है मुझे मालूम है, कहाँ मुझे डाइवर्जन लेना है मुझे मालूम है, मैं आंख बंद करके, तो जैसे कहवत है आंख बंद करके भी चला जाऊँगा बोल के, लेकिन मैं ऐसे भी आधी नींद में भी मैं ऑफिस तक या तो फिर माधापुर तक जा सकता हूँ, या तो हैदराबाद के रोड्स में घूम सकता हूँ। आई हैव स्टडीड द रोड्स, मेरा ही है ना यार, ये आपका है, मेरा है, तो अगर हम सब लोग ये मेरा रोड है करके सोचेंगे तो वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना। ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हो रही है अरुण साहब? शुरुआत प्रैक्टिकली और इतना लार्ज स्केल में करने की जो थॉट तो मुझे हैदराबाद से आया, क्या स्टोरी क्या है? हैदराबाद आके मुझे फुल टाइम 2 साल हुए फैमिली के साथ। आई गॉट मैरिड इन 2021 एंड मुझे हैदराबाद आना हुआ, मतलब मेरा क्या बोलते हैं कि वो समथिंग पुल मी ऑफ टू हैदराबाद, क्योंकि पापा का भी एक बिरयानी होंगी वे भी शायद हो सकता है आई लव बिरयानी। तो आई वॉज बॉर्न एंड बॉर्न अप इन गुजरात फॉर 29 years आई वॉज इन गुजरात एंड पापा भी कहते थे जब मैं कॉलेज के इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था कि भाई हैदराबाद चला जा, हैदराबाद। तो वो एक फैमिली में भी एक थॉट था। माई रूट्स वेयर फ्रॉम तेलंगाना, मेरे दादाजी पूरे ख़ानदान तो तेलंगाना से ही है, अर्शवाइल वरंगल, बट हमारे कुछ 2 जनरेशन्स सूरत चले गए थे टेक्सटाइल के बिज़नेस के लिए, सब के लिए, तो वहीं थे, सेटल हो गए थे, वहीं की लैंग्वेज हो गई। माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज गुजराती। तो मेरे ग्रुप में थे मलयालीस थे, नॉर्थ इंडियंस थे, उड़ीसा के भी लोग थे, पंजाबी थे, राजस्थानी थे, सब डाइवर्स पीपल वेयर इन माय ग्रुप। जब मैं वहाँ जहाँ मैं पढ़ाई करता था, आई डेवलप माई लैंग्वेज स्किल्स। मैं लहजा बहुत अच्छा सीख लेता हूँ। आप देखिए वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया
या तो आपको कितना ऑडेसिटी के साथ बात करना है, कितना कम बात करना है, कितनी नमी से बात करनी है और कितने कड़क से बात करना है. तो ये सब चीज़ें मैं सीख गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. अब पंजाब चले जाओ यार, ऐसे बात कर लेते हैं पंजाब जैसे, तो ये देखिए वो लहजा. आप यूपी बिहार चले जाइए, वहाँ पे आपका जो आप करके जो बोलते हैं ना, वो कितना मीठा है. देखिए, अरे आइए साहब बैठिए तो जरा, कितना मज़ा है. हैदराबाद में आइए, अरे बैठो ना साहब, अरे काय को खड़े जी, बैठो जी. तो वो मुझे बहुत पसंद आता था. व्हेन आई स्पीक लैंग्वेजेस आई लव. सी मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी, लहजा सीखा है, लहजा सीखा है. एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी आउट इन दिस इनिशिएटिव. कि कल की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ दिस लाइन. कल की बात कर रहा हूँ, किसी ने कमेंट किया था कि आप तेलुगु स्टेट में हो, आप तेलुगु में बात कीजिए. आई डोंट वांट टू बिकम लाइक ए नेबरिंग स्टेट, मैंने कमेंट किया. आई एम नॉट लाइक दैट. मैंने बोला कि इंसान देख के मैं बता सकता हूँ कि वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है. मे बी ही रीजन, मतलब आई डोंट एम्फसाइज टू बी ए स्टेट, बट वो शायद नॉर्थ इंडियन हो सकते हैं, या तो फिर वो महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान के हो सकते हैं, साउथ इंडियन हो सकते हैं, या तो फिर उड़ीसा बंगाल के हो सकते हैं. तो मैं उनको वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्टडी कर लेता हूँ. उसके बाद मैं अपना लैंग्वेज पुट फॉरवर्ड करता हूँ. सी इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई तेलुगु पीपल, क्योंकि हम यहाँ पे हैं. तो अपना थोड़ा वो क्या बोलते हैं कि हम देख के बता सकते हैं यार. इट्स वेरी ईजी. आप नॉर्थ इंडियंस को देखोगे ना, आप बता सकते हो. तो जो लोग ज़्यादा लोगों को स्टडी करते हैं वो ये चीज़ अंडरस्टैंड शायद कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ किया. जहाँ अब मैं ओल्ड सिटी जाऊँगा, पीपल आर वेरी यूज टू दक्कनी हिंदी. ठीक है, आओ मियाँ, मैं बोलूँगा, वो कनेक्ट हो जाता है. वहाँ जाके अन्ना नु इटरा अंटे दे वोंट अंडरस्टैंड. सी दे नो तेलुगु, बट जो हमारी प्रैक्टिसेस है लैंग्वेजेस की, वो तेलुगु में अलग है. यहाँ पे आप देखिए ओल्ड सिटी अलग वो है. है ना कि व्हेन इन जर्मनी स्पीक इन जर्मन, या व्हेन इन रोम बी रोमन, या वैसा. फिर अपन आ गए हैदराबाद, आ गए. पापा का देहांत हो गया. ओरिजिनली 2 जनरेशंस के बाद वापस आए. करेक्ट. अनफॉर्चुनेटली पापा का 2017 में देहांत हो गया. एंड देन इट हैपेंड फॉर मी टू कम टू हैदराबाद, आई मीन तेलंगाना, विथ माई फैमिली फॉर सम छोटे छोटे इवेंट्स. बिकॉज जब पापा होते थे तो ही यूज टू अटेंड इवेंट्स इन हैदराबाद एंड माई नेटिव. तो अब मुझे आना जाना, मेरा आना जाना यहाँ पे हो गया था. लॉकडाउन में मुझे यहाँ आना हुआ एक काम से, शादी में, एंड आई वॉज हियर फॉर 4-5 months. तब मैंने तेलुगु सीख लिया एंड आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट डन ना. ठीक है, तेलुगु भी आ गई अपन को परफेक्ट. तो फिर थोड़े दिन बाद घर वालों ने बोला कि शादी कर ले भाई, 29 साल का हो गया अभी तो शादी भी कर लिया अपन ने, अच्छे से सेट हो गए. तो जब ये शादी के बाद माई वाइफ यूज टू वर्क इन कामारेड्डी निज़ामाबाद बेल्ट. तो मैं भी वहीं पे ऑफिस, मतलब वहीं पे मैं भी जॉब करता था, अपनी ऑफिस थी वहाँ पे. फिर मुझे फिर पता नहीं कुछ चीज़ मुझे हैदराबाद की खींच रही थी. आई वॉन्टेड टू रिलोकेट टू हैदराबाद. तो वी बोथ डिड नॉट रिलोकेट. मैं अकेला रिलोकेट हुआ. मैं अकेला रिलोकेट हैदराबाद को हुआ एंड मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चला गया. कामारेड्डी से हैदराबाद था 330 किलोमीटर फ्रॉम ORR. कामारेड्डी से मेडचल से आप ORR चढ़िए, गच्चीबौली उतरिए. तो मैं लगभग वीकली 4 से 5 बार मैं कार से 333 किलोमीटर ट्रैवल करता था रोज़. सुबह 7 बजे निकलो, 10 बजे यहाँ पहुँचो, दोपहर के 3-4 बजे निकलो, फिर 7-8 बजे घर पहुँचो. ये ट्रैवल करता था. वो ट्रैवल करने के चक्कर में अपन ने देखा कि भाई ये रोड्स तो हाईवेज़ में ट्रैवल करता था. तो हाईवेज़ पे लोग हाई बीम लगा रहे हैं, कोई अपन को कट मार के जा रहा है. डिसिप्लिन तो नहीं है, लेन डिसिप्लिन भी देखिए नहीं है. बट अपन क्या कर सकते थे, सिर्फ देख सकते थे. हाय ऐसा है. फिर मैं फुल टाइम हैदराबाद शिफ्ट हो गया फैमिली के साथ 2 साल पहले. अब हम दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं. आई वर्क एट ए प्लेस कॉल्ड निर्माण ऑर्गेनाइजेशन. मेरी वाइफ भी वहीं काम करती है. मैं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में एक मैनेजर हूँ. तो एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैं ओवरसी करता हूँ सॉरी. एंड माई वाइफ ऑल्सो वर्क्स इन एजुकेशन वर्टिकल ओवर देयर. तो हम रोज़ सुबह साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं. 9 to 6 की जॉब होती है हमारे. रोज़ सुबह घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते पे है खड्डा. तो वो खड्डे को बचाने के लिए कभी मैंने ऐसा कर दिया तो पीछे से बोलता है अरे भाई, खड्डे को बचाने के लिए खड्डे में ना गिरो उसके लिए मैं शायद गाड़ी स्लो करता हूँ, पीछे से बोलते हैं अरे भाई. तो हो जाते थे झगड़े. एंड यू नो व्हाट, मैं गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ. मतलब अभी का जो गुस्सा होने का जो स्केल है मेरा वो ऑलमोस्ट 0 हो गया. चलो ठीक है, एज अ ह्यूमन कुछ चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है. वो गुस्सा नहीं होता, इट्स डिसअपॉइंटमेंट. शायद घर पे आपने बहन के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखा दी, या ये आप ये मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप रास्ता कैसे भूल गए, यू हैव टू कीप एन आई ऑन मी.
तो ये गुस्सा नहीं होता है, यू आर टीचिंग देम विद एन ऑडासिटी, तो ये गुस्सा नहीं होता है। लोग गुस्सा को अलग अलग तरीके से, मेरा देखने का नज़रिया ये है, तो वो कम हो गया। अब ऑफिस, अब घर से जब ऑफिस जा रहे, झगड़े हो रहे थे, तो घर पे डिस्कशंस, ये भाई ये झगड़ा कर रहा है रोज़, ऑफिस में थोड़े डिस्टर्बेंसेस। पर्सनली आई एम नॉट शोइंग इट टू एनीवन, बट मुझे वो अंदर से तकलीफ हो रही थी कि आदमी घर से निकल के काम के लिए जा रहा है, तो यू हैव टू बी कूल। वो फेस अपन ने किया यार, मज़ा नहीं आया। घर जब आते थे तो घर पे भी ये दिमाग में चलता था, मम्मी बोलती थी तो रोज़ झगड़ा मत कर, लोग अच्छे नहीं हैं, सभी अच्छे नहीं होते, मज़ा नहीं आएगा ये वो करके, पापा भी नहीं है, ठीक है। मेरी वाइफ बोली कि लेट्स स्टार्ट समथिंग एल्स, लेट्स स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल। लोगों से अपन बात करेंगे कि भाई ये गलत है, इसको आप सुधारिए। तो एक व्हाट वर द कॉमन थिंग्स यू वर नोटिसिंग ऑन कॉमन थिंग्स क्या होती थी कि आप सिग्नल पे रुके हो, कोई थूक दे रहा है आपके पैर के पास, कितना आपको गलीज लगेगा, आप सोचिए। ये एक चीज़ हो गई। हम सिग्नल पे खड़े हैं, शायद मैं सिग्नल येलो हुआ, मैं स्लो डाउन किया, रुक गया। मैं येलो हुआ तो स्लो डाउन करना है, ये बुक में है ना, बचपन से पढ़े हैं, येलो मीन्स स्लो, ग्रीन मीन्स गो, रेड मीन्स स्टॉप। जब येलो हो रहा है तो लोग भाग रहे हैं और फास्ट भाग रहे हैं, मतलब निकलना है, रेड होने से पहले उस पार रहना है अपने को, निकलना है। एंड आयरनी इज दैट, सी ट्रैफिक के जो सिग्नल्स है वो ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे, येलो होके रेड होने के बाद भी 4 से 5 सेकंड का बफर रह के अगला सिग्नल शुरू होता है, बिकॉज दे नो, ऐसे लोग भी है। जनरली क्या होता है, रेड हो गया तो अगला ग्रीन होना जरूरी है, दिस डाउन दैट इज अप, बट यहाँ पे 5-6 सेकंड का गैप है, आप देखिएगा सिग्नल वैसे ही इंटीग्रेट किए गए हैं। क्यों लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि लोगों का सी आई डोंट ब्लेम देम, मैं वी आर विद देम एंड आई एम वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम, आई डोंट वांट टू ब्लेम पीपल ऑन दैट। बट व्हाट इज द डिफरेंस देन? हम नहीं करते हैं, राइट? डिफरेंस ये है कि आप जल्दी में हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहीं पे आ रहा था ना, मैंने जैकेट नहीं पहना हुआ था क्योंकि मॉर्निंग आवर्स है, रोड खाली रहेंगे, अभी इतना मतलब एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। आई वॉज लाइक दैट। मैं जैसे घर से बाहर निकला ना, नाके पे आया तो एक बाइक गिरी हुई दिखी मुझे। एक अपने एक पुजारी थे, उनको मैं देखा हूँ बहुत बार, वहीं पे एक टेंपल है, तो स्वामी थे, स्वामी नीचे गिरे हुए थे। एंड 2 नौजवान, उनका उम्र एक 18 एक 19। मैंने पूछा उनको, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और मैं उतर के पहले उनको देखा, तो वो तो अपना घुटन पकड़ के बाजू में बैठे, అన్న ఏమైంది అంటే నేను ఇట్లా వస్తున్నాను एंड ये बंदे ने ठोक दिया, ये ओवर स्पीड था। मैं बोला कि आप थे, एंड इतने में 3-4 अंकल थे वहाँ पे, वॉकिंग करने वाले सब थे, वो लोग भड़ास निकालना आ गए, वो तुम लोग का तो ये, मैं बोला रुक के शांत, काम डाउन, क्या हुआ भाई? इन्होंने बोला ओवर स्पीड था। पूछा सही है? बोला हाँ सही, हम थोड़ा जल्दी में थे। क्यों जल्दी में थे? अब तो उनको ज़्यादा देख लिया, उनको ज़्यादा चोट लगी नहीं, ही कैन बी ओके, रिलीफ वाले ठीक हो जाएगा, उनकी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी वाड़ी सब साइड पे कर दिया। अब मैं जो अंडरस्टैंड करना था, बिकॉज नाउ मैं जैकेट नहीं पहना हुआ था, मैं बहुत कॉमन था वहाँ पे, एज ए कोई बाई स्टैंडर्ड की तरह ही मैं, क्यों जल्दी में थे? कंटिन्यूसली तेलुगु में कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहा है मुझे ऑफिस से, वेयर डू यू वर्क? वो बोलता है कि मैं सेक्रेटेरिएट में, कुछ उनका आउटसोर्सिंग कुछ है, मतलब ऑफिशियल पार्ट पे नहीं, कुछ क्या बोलते हैं हाउस कीपिंग या तो सर्विस कुछ तो भी है उसमें है। तो बोल रहे कि हमारा सेठ हमको फ़ोन कर रहा है कंटिन्यूसली। मैं बोला अकेला फ़ोन लो, मैं बात करता हूँ, जान से ज़्यादा क्या है भाई, नौकरी है क्या? नहीं ना। तो वो बोला कि नहीं, अगर हम अभी आप फ़ोन करोगे ना फिर हमको गाली पड़ेगी करके, कि किसी और से क्यों बात करवाया, रीज़न दिलवा रहे हो ऐसा करके। मैं बोला कि भाई ठीक है। उनकी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, एंड मैंने वो इलेक्ट्रिक स्कूटी ना बहुत जगह देखी है, एंड जब पूछा भी मैंने लोगों को कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, तो वो लोग क्या बोलते हैं, मानो ये स्कूटी पे आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्या लॉजिक है वो क्या कहते हैं कि ये 25 से ऊपर जाती नहीं है। जैसे आप यूलू देख लो, ये ब्लिंकिट जोमेटो जो डिलीवरी करने आते बॉयज़। मैंने बोला कि आप गिर सकते हो, आप गिरोगे गाड़ी चली जाएगी, प्रॉब्लम है। कोई भी व्हीकल आप लेके निकले, मोटर व्हीकल, आपको हेलमेट की जरूरत है। मोटर व्हीकल, साइकिल पे लोग गिरे तो, बाईसाइकिल पे लोग अच्छे हेलमेट लेके चल रहे हैं। आप देखिए, यू गो टू दिस हाईटेक सिटी एंड सोलर ट्रैक, लोग महंगे साइकिल और उसके साथ एक महंगी सी हेलमेट, क्या गियर लेके चलता है। आई वर्क विद दोज पीपल ऑल्सो, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए। तो वही मैं कह रहा हूँ, जल्दबाजी। तो ये अपने सिनेरियो में आता है, लोग सिग्नल तोड़ के भाग रहे हैं, या तो येलो आ रहा है। अगर आपका ऑफिस 8 बजे है तो आप कैलकुलेट करके निकलिए टाइम ना,
मैं तो क्या करता हूँ, मेरा एक हैबिट है, मैं अगर लेट हो रहा हूँ तो मैं ऑफिस में मैसेज कर देता हूँ कि मैं एंड ऑफिस हैज़ ऑल्सो गिवन दिस लिबर्टी कि आप अगर लेट आ रहे हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, नॉट फॉर मी, फॉर एवरी एम्प्लॉय इन आवर ऑफिस, आप इन्फॉर्म कर दीजिए। आप क्यों लेट हो रहे वो भी नहीं पूछेंगे। आप 9 बजे को लॉगिन करना था आपको, तो आप नहीं पहुँच पा रहे 9 बजे, तो आप मैसेज कर दीजिए कि मैं 9:50 तक पहुँच जाता हूँ, एंड दे आर लाइक ओके, क्यों नहीं पूछेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एट माई ऑफिस। एंड मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 30 मिनट लेट हो रहा हूँ तो मैं 40 मिनट बोलता हूँ, बफर लेके चलता हूँ 10 मिनट। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ घर से, कि शायद बच्ची है मेरी, उनको स्कूल जाने में थोड़ा ऊपर नीचे ऑटो चली गई होगी, या तो पानी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या कोई गेस्ट आए, तो वही हाउस होल्ड कोर्स वही रहता है। तो क्या होता है कि मैं गूगल मैप ओपन करके, मैंने तो वो कर रखा है, फेवरेट कर रखा है, तो टू ऑफिस डाल देता हूँ, तो जनरली मुझे दिखाता है 1 hour 10 minutes, 1 hour 12 minutes, इन अ वेरी बेस्ट केस 53 minutes, 54 minutes, ये मेरा जनरल टाइम दिखता है। और जब 1 hour 14 minutes या 15 minutes दिखा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि 9 बज रहा है, अभी 9 बजे निकल रहा हूँ, तो मतलब मैं पहुँचूँगा 10:15 को। ये अकॉर्डिंग टू गूगल जो 60 km/h की स्पीड कैलकुलेट करके चलती है एवरेज, बस 10:15 को पहुँचूँगा। तो मैं बफर रखता हूँ 15 मिनट और, कि 10:30 को पहुँचना है, बस उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जाना। कभी कभी रास्ते में ये गूगल मैप में भी क्या होता है कि ये जो रेड दिखाता है कि ट्रैफिक है करके दिखाता है, वो मूविंग ट्रैफिक होता है बेसिकली, क्योंकि अपना जो लोकेशन है वो ट्रैक करके कितनी, अभी ये स्टेज में कम से कम 15 व्हीकल है, तो 15 गूगल फोन्स मतलब गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड है, तो उसका ही मूव हो रहा है तो दिखा रहा है। तो इट्स बेसिकली नॉट ट्रैफिक, इट्स अ मूविंग ट्रैफिक। रुका हुआ नहीं होता, अगर रुका हुआ है तो वहाँ पे +5 मिनट्स, +10 मिनट, +8 मिनट कंजेशन दिखाता है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए, अगर रेड है तो मूविंग ट्रैफिक है, अगर वहाँ पे +5 मिनट्स प्लस करके टाइम लिखा है दैट मीन्स वो रुका हुआ है, वो स्टैटिक है, तब आपको वहाँ पे इतना टाइम रुकना पड़ेगा। तो जनरली आपको जो टाइम दिखा रहा है वो 1 घंटा 15 मिनट, वो कम भी हो सकता है। तो मैं 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। मैं क्यों ये प्रैक्टिस चालू किया, क्योंकि मैं रिस्क में ना पढूँ, जॉब के रिस्क में ना पढूँ, या फिर मैं अपना पर्सनल सेफ्टी में मैं देखूँ। अभी सुबह जो बंदा जल्दबाजी में जा रहा था, अगर उसने ये प्रैक्टिस चालू की होती उसके बॉस के साथ, तो कितना भी जल्दी में जा रहा हो उसको ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ब्रेक नहीं मार पाया था, आराम से ही जाता। तो सिग्नल्स पे यही बोल रहा हूँ मैं, जो रीज़न आपने मुझे पूछा कि क्यों, तो लोग जब घर से, सभी ऑफिस के लिए जाते हैं ना आजकल, कौन है बिजनेस सेक्टर वाले, मेरे ख्याल से 10-15% होगा, बाकी तो सब वर्क सर्विस फील्ड में ही है। तो आप लोग इस पॉडकास्ट के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लान कीजिए ना, आप अपना टाइम को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आपको जल्दबाजी में जाना ना पड़े, आपको सिग्नल ब्रेक ना करना पड़े, और 1200 का चालान आपको ना लेना पड़े। 1200 नहीं है, 1235 है वो। 35 रुपीज़ यूज़र एंड कन्वीनियंस चार्जेस भी है। अगर किसी के ऊपर 100 रुपीज़ का हेलमेट का चालान आ रहा है तो 35 रुपये जोड़ के आता है, 135। एंड ऑल्सो अरुण साहब, वो ये कि जब कुछ हादसा हम समझते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, भाई दूसरों के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन वो होता कि 1 सेकेंड में आप कॉम्प्रीहेंड, अपना दिमाग कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता कि ये क्या हो रहा है अपने साथ। अब यू आर ट्रैप्ड नाउ, यस, भागने की कोई जगह ही नहीं है, कैसा बचेंगे एक्सीडेंट से। मैं क्या कहता हूँ कि हर बंदा जो ड्राइव कर रहा है, ये मैंने प्रैक्टिस शुरू की है और कुछ एक्सपर्ट्स से भी मैंने सीखा है। एंड रोड सेफ्टी के ऊपर तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं तो कहता भी नहीं हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट के करीब भी नहीं हूँ, 0.00% भी नहीं हूँ। मैं अपना जो तरीका है वो लोगों को सिखा रहा हूँ, कि जैसे मैंने अभी गूगल मैप का आपको बताया, मैं देख के जाता हूँ। आई डोंट, आपके पास शायद कोई और तरीका होगा जल्दी पहुँचने का, या तो पेशेंस रख के पहुँचने। मेरे पास एक ही तरीका है अरुण साहब, मैं बहुत जल्दी उठता हूँ सुबह में, और अगर मेरे को वहाँ पे 10 बजे रहने का रहा तो मैं तैयारी 8 बजे शुरू करता हूँ, तो वो वक्त और हमेशा काम करता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस है, देखिए। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अभी जो आपने कहा कि कैसे बच के अपन को निकलना है, कैसे सेफ रहना है, उसके लिए मैंने जो सीखा है ना, डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स, कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो आई स्टे एट लेफ्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द रोड। वहाँ पे एक भी लेन होगी तो भी मैं लेफ्ट में ही रहूँगा। मैं राइट पे भी मैं चलाता था, अभी भी देखिए सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि कभी कभी आपको लेफ्ट पे से कट मारना पड़ता है, क्योंकि आप लेफ्ट पे चल रहे हो, आप राइट पे आके ओवरटेक करने का आपको मौका ही नहीं मिल रहा, पीछे वाला आपके ऊपर हॉर्न बजाते जा रहा है, तब आप क्या निकल जाओगे। एंड आप निकले वैसे कि बाजू वाले को तकलीफ ना हो। ये चीज़ डिफेंसिव ड्राइविंग में ये भी एक पार्ट है, आप बाजू वालों को देख के निकले। दूसरा एक है कि आप इतना सेफ फील करवाइए बाजू वालों को कि वो भी निकल जाए, आप भी निकल जाए। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, वैसा आप उसको कंटिन्यूसली हॉकिंग ना करें। आपका जो लेन है, आप राइट पे आएंगे इंडिकेटर दीजिए, आप सीधे चले गए, आपको लेफ्ट आना है इंडिकेटर दीजिए, लेफ्ट है, कोई परेशानी नहीं। हम क्या कर रहे हैं मालूम, उसके बम्पर के पास जा रहे हैं एंड गाड़ी मुंडी निकाले अपन ने, गाड़ी बाहर निकलेगी, आ रहा है कोई,
आ रहे कोई, और जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला ज़ करके निकल जा रहे हैं। इसमें ये रिस्क में आ गया, अगला जो सामने से आ रहा है वो रिस्क में है, मैं रिस्क में हूँ, मेरे पीछे जो है रिस्क में, 4 जन रिस्क में, 4 गाड़ी होगी, 4 4 16 पीपल आर इन रिस्क। तो डिफेंसिव ड्राइविंग में ये भी एक चीज़ है कि आप इंडिकेटर्स प्रॉपरली यूज़ कीजिए। MSM रूल होता है, मिरर सिग्नल एंड मैनूर, मिरर सिग्नल एंड मूव, चेक द मिरर्स, गिव द इंडिकेटर, मूव, सेटल। एंड दूसरी एक चीज़ हम फॉलो नहीं करते, क्या है कि हमको राइट घूमना है 30 to 35 मीटर 40 मीटर से पहले इंडिकेटर दे दीजिए। हम क्या करते हैं, तीर, तेलुगु में बोलते तीर आड़दा को का सिग्नल इस तरह अंटरो एकदम वहाँ तक आने के बाद अब घूमना है, अभी घूमते समय गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बोलेगा तूने इंडिकेटर नहीं दे बोल के, उस वास्ते पर इंडिकेटर देके चले जा रहे हैं। सामने वाले को टाइम तो दो देखने का, इंडिकेटर समझने का। 30 मीटर का दिया गया है, जनरली हम जो देखते रहते हैं 30 मीटर के पहले इंडिकेटर देना होता है, बट मैं बोलता हूँ कि 30 40 50 मीटर पहले इंडिकेटर दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान? और आपको राइट घूमना है तो आप राइट रहिए, आप राइट को ही रहिए, एंड इंडिकेटर देके छोड़ दो, पीछे वाले को अंदाजा आ जाएगा कि भाई आगे ये घूमने वाला है। ये इससे मेरे को ये याद आ रहा, मैं हाईवे पे जा रहा था भाई, तो कार में था जी, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो डिक्की है वो उसका डोर बराबर लगा हुआ नहीं है, तो मैं सोचा कि ठीक है लेफ्ट पे रोक के वो कर लेंगे। तो देयर वाज अ लेडी कमिंग बिहाइंड, उन्होंने भी कार में ही थे, तो उन्होंने लेफ्ट से ओवरटेक करने जा रहे थे। तो मैं इंडिकेटर दिया था, मैं यूजुअली मैं इंडिकेटर बहुत पहले ही देता हूँ 100 मीटर सा, तो मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, उन्होंने ओवरटेक करने जा रहे, तो मैं इंडिकेटर रोक दिया, ठीक है चलो चले जाओ, फिर उसके बाद रोक लूँगा, तो वो भी रुक गए। फिर अच्छा ठीक है, तो अभी मेरे को साइड दे रहे होंगे बोल के मैं फिर इंडिकेटर दे के लेफ्ट पे ले लिया मैं। तो शी उन्होंने बाजू का आके डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव बोल के पूछे, तो आई वाज लाइक ओके आई एम सॉरी, मेरे को टाइम नहीं है भाई, मैं नहीं लड़ सकता मैं। तो फिर उसके बाद आगे गए, वहाँ पे टोल का था, अब वो टोल में फास्ट ट्रैक और प्राइवेट कार्स का है, वो एक इशू है। अब उन्होंने चले गए, उनके पास फास्ट ट्रैक नहीं था, उन्होंने प्राइवेट फास्ट ट्रैक में चले गए उन्होंने, अब उससे लड़ाई चल रही है उनकी, नहीं मेरे को यहाँ से ही जाना है, मैं रिवर्स जा रही नहीं, मेरे को यहाँ से जाना, तो लोग बहुत गुस्सा है देखिए आप जी। हर मतलब ऐसा नहीं कहता कि सब लोग ऐसे, बट सी एक चीज़ भी है कि कोई घर से झगड़ा करके आ रहा है, कोई बच्चे को लेके परेशान है, कोई इनकम को लेके परेशान है, कोई माँ बाप के इलाज को लेके परेशान है, तो हर बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ तो है जो वो कैरी करके चल रहा है रोड के ऊपर। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप मन को शांत रख के रोड पे आइए, बट आप एक चीज़ तो कर सकते हो, शांति से गाड़ी चला सकते हो। अभी भाई आयरन ये है कि साइकिल वाला बाइक को गाली दे रहा है, वही चेन बाइक वाला कार को गाली दे रहा है, बाइक वाला बोलते क्या है यार, कार वाला ट्रक वाला बोलते क्या है यार, कार वाला बस वाला बोले क्या है यार, भाई एक दूसरे को अपन क्या है यार करते जा रहे, बोले क्या सुधर तो नहीं रहे। अभी आरटीसी बस की बात करता हूँ, आरटीसी बस वाले के साथ तो मैंने बहुत मतलब वीडियोस बनाए और उनके साथ बहुत इंटरेक्ट भी किया, और मैं उनके डेपो पे भी गया हूँ, कंटोनमेंट डेपो, इलेक्ट्रिक जो बसेस ग्रीन कलर के इलेक्ट्रिक वाले चले वहाँ भी गया हूँ। एंड आई शुड मेंशन दिस, तो मैं ये करता हूँ कि मैं जब कुछ वीडियो बना रहा हूँ, कुछ सिचुएशन को सुधारने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आई मेक श्योर कि उसका एंड पार्ट भी मैं लोगों को दिखाऊं, कि ऐसा नहीं कि जस्ट वो व्लॉगर की तरह मैंने वीडियो बना दिया जस्ट व्यूज़ के लिए करके, ऐसा नहीं, कुछ कंक्लूजन मैं कंक्लूड करता हूँ उसका। अभी एक इश्यू चल रहा है पोर्ट होल्स वाला रामंतपुर में, वो कंक्लूड नहीं हुआ अभी तक, मैं उसका ड्राफ्ट पूरा वीडियो रेडी रखा हूँ। आई वांट टू शो टू पीपल कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना है, वहाँ के लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, वहाँ के लोकल ट्रैफिक पुलिस का कितना इन्वॉल्वमेंट। आई वांट टू गिव क्रेडिट टू एवरीवन। मैंने उस चीज़ को इश्यू को रेस किया है ट्विटर पे, मैंने उस पर डाल के कंप्लेन करके ये सब इश्यू रेस किया है, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गिव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको सॉल्व भी करना है मुझे, तो मेरा प्रैक्टिस ये है। तो मैंने आरटीसी वालों के साथ भी मैं 2-3 बार आते ये बीच में बसा रोक देते, आपने देखा रहेंगे, बस स्टॉप उधर रहता है, बीच में रोक देते हैं। अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को भी पूछेंगे ना कि आरटीसी बस बीच में रुकती है क्या, तो वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि वो हो रहा है। See, I don't mean to disrespect RTC drivers, but there should be a proper training to them. वो मोटर क्या बोलते हैं इसको, उनका जो अवेयरनेस डिपार्टमेंट है या उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो विंग है, उन लोग देंगे अवेयरनेस, या आर यू गोइंग टू हायर सम वॉलंटियर्स टू गिव द अवेयरनेस, बिकॉज द बॉल कीप ऑन पासिंग फ्रॉम दैट कोड टू दैट कोड टू दैट कोड। उनका जिम्मेदारी है, वो उनका जिम्मेदारी है। अभी मेरी बच्चे को मुझे गाड़ी सिखाना है, मैं उसको ड्राइविंग स्कूल में डाल दूंगा, उनकी जिम्मेदारी है सिखाना, कैसे गियर लगाना है, कैसे क्लच पकड़ना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। बाइक मैं सिखा दूंगा, या तो बाइक सिखाने वालों को दे दूंगा मैं,
आरटीसी ड्राइवर्स को अवेयर करने की जिम्मेदारी आरटीसी डिपार्टमेंट की ही है, कोई स्टेप इन करके आने की ज़रूरत नहीं है। एंड चलो ठीक है, कुछ ये पॉइंट्स है उनका, जो जब मैं उनसे मिलने गया तो उनका ये कहना था कि हमारी जो बसेस है ऊपर बैटरीज होती है, तो बस स्टॉप के पास झाड़ा है, तो बस पूरी अंदर आ जाती है अगर प्लेटफॉर्म तक, तो बैटरी पे टच हो रही है, गाड़ी को डैमेज हो रहा है, एंड अगर डैमेज कुछ होता है तो ड्राइवर्स के ऊपर वो जाता है। तो उतना पोर्शन कट करवा लो ना। जब बारिश आने वाली होती है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि भाई झाड़ा काट के चले जाओ, झाड़ नहीं काटते, वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो ग्रो हुई है उसको काट के चले जाते हैं। तो तुम जहाँ बस स्टॉप है वहाँ उसको काट दो ना, बस तो आराम से बस लेन में चले जाएगी। बस लेन कहीं है नहीं, कुछ कुछ जगह पे मेहदीपट्टनम में आप देख सकते हो, इधर ऊपर की जगह पे लेन है। अब चलो ठीक है, सिटी ग्रो हो रहा है तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि चलो ठीक है, बट बस एटलीस्ट वो फुटपाथ के पास, वो प्लेटफॉर्म के पास जाके थोड़ा तो एटलीस्ट 1 मीटर के डिस्टेंस में रुके ना। तो आप तो पूरा एक लेन छोड़ के रुक रहे हो, इधर से भी लोग जा रहे हैं, कार जा रही है, ऑटो जा रही है, पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, उनके वजह से ये रुक रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वहाँ से कोई तुम्हारे पीछे रुका है वो जा नहीं पा रहा है, उसके पीछे रुक गया, पूरा जाम हो गया। मैंने इस इश्यू पे, इस मुद्दे पे मैंने बात करी, ट्विटर पे डाला, बहुत सारे मतलब कमेंट्स आए, अलग अलग व्यूज़ आए, तो उन्होंने भी वो करा कि भाई वी विल लुक इनटू इट। तो दैट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट फ्रॉम एवरी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, वी विल लुक इनटू इट, दिस हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू सो एंड सो। वो जब लिखा जाता है जब दे डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग। तो गया मैं वहाँ पे एक दिन, वन फाइन संडे लाइक दिस, मैं वहाँ चला गया और मैंने सबको गैदर किया, 15 जन थे, कुछ 20-15 जन थे, सबको बटर मिल्क पिलाया पहले। मुझे ये नहीं फील कराना कि मैं कुछ कंप्लेंट करना, मुझे उनको थोड़ा मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन है वो बताना था। तो मैं गया एंड उनके जो मैनेजर थे उनका भी कॉल आया था कि ऐसा ऐसा आप आइए, ऐसा आपने इशू उठाना, आप आइए, आप भी बोले तो ये सुनेंगे करके। तो बैठे ऐसे सर्कल करके खड़े हुए। मैं बोला कि मैं एक सोशल मीडिया पेज चलाता हूँ कॉल्ड हैदराबाद रोड वॉरियर एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, क्लोजली वर्किंग विद ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस एंड आई एम ए रजिस्टर्ड वॉलंटियर। तो वैसा करके अप्रोच किया, बात किया, तो उन्होंने अपना व्यू दिखाया ना। उसी सिक्के के दो पहलू देखना मतलब शायद यही होता है। मैं तो यहाँ से कलेक्ट करके गया कि रोड पे क्या हो रहा है, और वो जो ड्राइवर्स है, कुछ लोग सीनियर्स थे, उनके जो सुपरवाइजर्स क्या बोलते कि भाई आप कह रहे हो बहुत सही है, बट हम लोग बस रोकने के लिए अंदर जाते हैं ना, जैसे बस अंदर ले जाने, बस वो दूर से देख लेते, बस देखने के लिए वो लोग थर्ड लेन में आ जाते, फुटपाथ निकल के बस देखते, बस आ रही है तो पूरा गैंग बना के पैसेंजर्स क्या करेंगे, आगे आ जाए, मेन रोड पे आ जाएंगे। मेन रोड पे आने के बाद मैं बस को अंदर नहीं ले सकता, जगह नहीं है, मुझे वहीं रोकना पड़ता है। अब जैसे आपको बताता हूँ, पंजागुट्टा से लेके आप इरम मंजिल जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपना क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली आप पंजागुट्टा सर्कल क्रॉस कीजिए, इरम मंजिल के मेट्रो के पहले लेफ्ट साइड पे HCSC का पूरा वो HDFC पूरा वहाँ पे बस स्टैंड है। वहाँ पे है एक्चुअली 3 लेन आर वेरी एनफ फॉर ट्रैफिक फ्लो। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा आगे जाके पेट्रोल पंप है, तो आजकल थोड़ा पेट्रोल की वजह से वो ऑटो की लाइन लगी रहती है, तो दैट्स नेचुरल, ओके एक्सेप्ट। बट लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग है ना, ये थर्ड लेन तो ऑक्यूपाई कर लिया पूरा, पैसेंजर उधर बहुत सारे लोग रुकते, वो लोग सेकंड लेन पे भी आ जाते हैं। बस रुकती है सेकंड लेन और फर्स्ट लेन के बीच में, और शाम को शायद हर बंदे का 10 मिनट वहाँ निकलता है, मेरा भी निकलता है। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है, आप सोचिए। लोगों को पहला सोचना चाहिए था। अब आप ट्रैफिक पे डालोगे कि भाई ट्रैफिक वाले देखना चाहिए, ज़रूरी है करके, तो कितना मॉनिटर करेंगे अनटिल एंड अनलेस वी चेंज। अब तो लोग वहाँ पे रोज़ ट्रैवल करते हैं, मतलब एक रोज़ ट्रैवल करने वाले भी है जो वो सिग्नल से इतने टाइम पे निकलते। तो वाई डोंट यू एज ए लीडर टेक ए चैलेंज कि भाई हम लोग इधर बस को आने दो, वी आर पेइंग देम, बस को आने दो, तुम ही भाग रहे हो और वो भी वहाँ पे रोक रहा है। तो ये चला। एंड द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज अरुण साहब, लोग शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई बस हमको ये स्टॉप पे बिना रुके आगे चले जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने क्या कहा मुझे, बस हर स्टॉप पे रुकनी चाहिए, बस हर स्टॉप पे रुकती है। ये ड्राइवर्स बोल रहे हैं। ओके। एंड व्हेन दे आर स्पीकिंग ऑन कैमरा दे वोंट लाई एंड दे शुडंट लाई। बोला है कि हम मेक श्योर करते हैं कि हर स्टॉप पे बस रुके, एंड हमारा काम ही वो है ना, हमको भी कलेक्ट करना है ना सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टारगेट। तो अगर हम नहीं रुकेंगे, एक भी पैसेंजर मिस हो रहा है तो दैट्स अ लॉस फॉर अस। तो हम तो हर जगह रुकते ही है, बस नहीं जाती है, एक जाएगी तो पीछे दूसरी आती ही है। तो पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी सेफ्टी भी आप देखिए, एट द सेम टाइम आपके वजह से पीछे 10 गाड़ियाँ रुक रही है ना।
मैं तो अभी इस चीज़ पे इतनी डीपली चर्चा हो रही है ना, मैं ये वीक में मैं जाके पैसेंजर्स को थोड़ा अवेयर करूंगा. नाउ आई आल्सो गॉट एन आइडिया. But that is going to be a difficult task, sir, because there are so many passengers. मैं क्या करूंगा कैसा ना, करेंगे हम? हाँ, मैं 1-2 जन को लेके जाऊंगा, मेरे जो भी वॉलंटियर्स होते हैं लेके जाऊंगा, और जो भी पॉइंट्स है वहाँ पे 2 आदमी को रखूंगा. 2 घंटे 3 घंटे वहीं बैठूंगा मैं. दिस इज़ नॉट फॉर कंटेंट, बट मैं वहीं बैठूंगा एंड मैं उनको बात करूंगा. कितने लोग यहाँ से रेगुलर जाते हो आप बताइए. कौन नया, तो शायद मेरे ख्याल से कोई होता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस है, लोग छूटते वहाँ से. मैं उनको धीरे धीरे उनके ऊपर जिम्मेदारी ठोक दूंगा कि कल भी वापस आएंगे हम लोग, यहाँ पे मॉनिटर करेंगे. अगर आप लोग ये फॉलो कीजिएगा ना तो ये ट्रैफिक फ्री हो सकते हैं. थोड़ा समझाएंगे प्यार से, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करेंगे. आई थिंक तो उन्होंने जब ऐसा कहा कि ये वर्कआउट नहीं हो रहा था, लेट्स एजुकेट पीपल. अब जो गुस्सा वाला जो पार्ट था, मतलब लोगों से झगड़ा करना है, ये करना है, वो अपना मेंटली अपने को प्रॉब्लम दे रहा है. तो वाई डोंट यू स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल. थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्जन में बोलेंगे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे, अरे भाई करके बुलाएंगे, अरे अन्ना करके बुलाएंगे, तमड़ू करके बुलाएंगे, सर करके बुलाएंगे. तो वो थोड़ा वर्कआउट हुआ. अपन ने थोड़े दिन किया एंड आई आस्क्ड रिव्यू टू माय वाइफ, कैसा लगा. गुड, आप झगड़ा नहीं कर रहे अभी, ठीक है. अच्छा, मुझे भी थोड़ा मेंटली ऐसा फ्री लगने लगा है. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी. अच्छा ठीक है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो फील आने लगा. बट आई वॉन्ट, मैं वही नहीं रुकता ना. मैंने आपको जैसे बताया कि कॉलेज में यानी हर जगह पे मैं थोड़ा उभर के आता हूँ. वो क्वालिटी है मेरे में, मेरे पापा में भी थी, मेरी फैमिली में भी है कि भाई वी एमर्ज एज ए लीडर. तो वो है मेरे में क्वालिटीज़, तो लाना ज़रूरी है ना. बार मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ उससे, हाई पोटेंशियल जाना है अपन को. तो कैसे और लोगों को रीच होना है, तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है. दोस्त बोले कि भाई सोशल मीडिया है तो तू अपना खुद का जो पेज है, अपना पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वो तो पर्सनल है, उस पर तो नहीं कर सकते. तो मैंने एक चैनल सोचा, AI टूल्स तो यूज़ करना आता ही अपन को. तो सोचा कि मैं हैदराबाद के रोड्स पे ट्रैफिक अवेयरनेस और रोड सेफ्टी पे एडवोकेसी करूँगा. तो मुझे एक अच्छा नाम दीजिए. तो उन्होंने 15-20 नाम दिए, ChatGPT भाई ने. तो मैं बोला कि ये तो रॉकेट साइंस नाम है. मैं बोला ठीक है, अपन कुछ अपना कुछ होमली नाम रखेंगे. तो सिंस आई एम फाइटिंग फॉर द रोड्स, आई एम अ वॉरियर. आई एम फाइटिंग फॉर द रोड्स, इट्स अ रोड, सो आई एम अ रोड वॉरियर. बट आइडेंटिटी मुझे ऐसा नहीं बनाना कि मैं कहीं और बाहर का हूँ. मैं हैदराबाद का ही हूँ भाई, अपना ही घर है ये. तो आई बिकम हैदराबाद रोड वॉरियर. सो हैदराबाद रोड वॉरियर बहुत अपना लगा, अपना है एरिया, यहाँ से अपन ही ट्रैवल करते हैं. मुझे वो अपना अपना करके मैं इसलिए रीइटरेट कर रहा हूँ क्योंकि भाई लिटरली व्हेन यू गेट इनटू डीप विद दिस प्लेस ना, ये अपना ही है, आवर प्लेस. तो वो एक फील मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो वो सोशल मीडिया का पेज अपन ने चालू किया. धीरे धीरे जो भी वीडियोस आते थे, आई लर्नड कि देखिए आप अभी रैंडमली किसी का वीडियो रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते. अभी कोई गुजर रहा है आपके स्ट्रीट में से, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. लोगों ने पूछा भी मुझे कि आप गाड़ी पे कैमरा लगा के, उसके पहले आई यूज्ड टू कीप ए बॉडी कैम, तो उसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम होता था. तो मैंने इनिशियल फेज में चलान भी मैंने इम्पोज करा था. अच्छा. बिकॉज ट्रैफिक पुलिस ने एक नंबर जारी किया था कि आप सिटीजन्स भी वायलेशंस भेज सकते हो, टाइम स्टैम्प एप्लीकेशन यूज़ करके आप उसको कुछ वायलेशन दिखा. तो बट सी इसका भी कैसा होता है कि लोग उसको मिसयूज़ करते हैं. अब आपके घर के बाजू वाला है, वो रोज हेलमेट के बिना निकल रहा है, आप देखते हो कब निकलने वाला है, फोटो के दे. तो ये क्या होता है, थोड़ा लोगों को ट्रिगर करेगा, झगड़ा होता है. तो इट शुड बी यूज्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली. अगर ट्रैफिक पुलिस ने कोई नंबर जारी किया तो उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना होता है. तो मैंने उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया. मैंने करीबन उस 2 महीने में, स्टार्टिंग के 2 महीने में 3000 के ऊपर मैंने चालान भेजे. क्या बात है. वो है अभी भी मेरे पास फोटोज सारे. तो उसको 1-2 दिन में सब चलान आ जाते थे एंड मैं चेक करता था. एंड शायद खुश भी होता था भाई स्टार्टिंग में कि मैंने चलान भेजा डिपार्टमेंट के उस नंबर पे, इस बंदे को चलान आ गई, 200 आया. या तो कोई स्टॉप लाइन पे रुका नहीं, वो थोड़ा आगे रुका है 2 फीट 3 फीट, वहाँ पे कैमरास तो होती है. तो मैं उसको निकाल के भेजता था कि ये स्टॉप लाइन पे नहीं रुका, 200 रुपये का चलान आता है, 235. कोई मेरा आजू बाजू आगे खड़ा है कोई हेलमेट के बिना, मैं निकाल के बॉडी कैम से क्लिक कर लेता था, मोबाइल से ले लेता था. तो मुझे वो लगा कि यार ये आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक वेयर यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड एनीवन. ओके. तो मैं करता था, मुझे अच्छा नहीं लगा. ठीक है, क्यों अच्छा नहीं लगा? मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि मैं रोक सकता था, उसको एजुकेट कर सकता था. हाँ. मैं उसको बोल सकता था कि भाई हेलमेट पहनिए यार, नहीं तो 200 का फाइन आएगा. आप कमा रहे हो शायद 1000 रुपये एवरेज, ऑन एन एवरेज आप डेली वेज का 1000 रुपीज़ आप कमा रहे हो, 200 आपका इसमें जा रहा है, आपका 200 पेट्रोल में जा रहा है. अब घर क्या ले जा रहे हो फिर. तो वैसा मैं एजुकेट करना चाहता था रैदर देन इम्पोजिंग चालान्स ऑन देम. तो रिकॉर्डिंग की बात आई
तो मैं क्या करता था कि अभी आप मेरे वीडियोस देखेंगे कि नंबर प्लेट और फेस पूरा ब्लर रहता है। यस यस। कल की ही बात है, एक भाई ने, सज्जन पुरुष ने कमेंट किया सेइंग दैट कि वो जो बॉटल फेंक रहा था, भाई उसका चेहरा भी दिखाओ, उसका नंबर प्लेट भी दिखाओ, यू शुड फील अशेम्ड ऑफ दैट। मैंने क्या कमेंट किया, आई एम फोकसिंग ऑन द इंसिडेंट, आई एम फोकसिंग ऑन दैट इश्यू विच हैपन एंड इट हैज़ टू गो टू द वाइडर ऑडियंस, नॉट दैट पर्सन फेस और देयर व्हीकल। अभी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, नंबर प्लेट तो आपको दिखेगा नहीं, आपको उनका चेहरा नहीं, उनका आधा बॉडी भी नहीं दिखेगा। करेक्ट। सो दैट उनके फ्रेंड्स किसी ने उस वीडियो को देखा, या तो उसके हाथ के घड़ी से, या तो कुछ एक्सेसरीज, कुछ भी उनके पहरवेश से, ये तो यही है, या तो फिर उसने कुछ बेल्ट पहना रहेगा या कुछ जैकेट पहनी रहेगी, उसका बैग से पहचान ना पाए, वो फिर वो बोलेगा भाई ये तू ही लग रहा है यार, उसको फॉरवर्ड करेगा, वो फिर मुझे मैसेज करेगा, भाई तूने मुझे बिना पूछे कैसे डाला, तो मैं तो पूरा तेरा चेहरा ही ढक दे रहा हूँ और तुम्हारा बॉडी भी ढक दे रहा हूँ, मैं गाड़ी भी, मतलब ऐसा ब्लर करता हूँ कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँ, सिर्फ ब्लर का भी थोड़ा प्लस माइनस, फोकसिंग ऑन द इंसिडेंट नॉट द पर्सन। यस, सो आई एम नाउ इनटू दैट। तो अब तो कोई लीगल इश्यूज भी नहीं हो सकती ना, क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन द इंसिडेंट एंड इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम माय वीडियो एंड माय कैप्शंस एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद द डिपार्टमेंट, सो एनीथिंग गोज रॉन्ग दे विल डेफिनेटली स्पीक आउट टू मी सेइंग दैट अरुण दिस इज ओके बट दिस इज नॉट ओके, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। सो आई एम वेरी मच फोकस ऑन दैट। सो मैं अपना क्रेडिबिलिटी भी लूज नहीं करना चाहता हूँ, तो आई एम वेरी 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 केयरफुल अबाउट द कॉन्टेंट ऑल्सो। देखिए आप, अभी मैं 2.5 घंटा अगर मैं बाइक पे घूम लिया, इतना सारा रिकॉर्ड होता है, आप कैमरा लगा जाए, बहुत सारे, मैं हर चीज़ नहीं पोस्ट करता हूँ ना, हर चीज़ पोस्ट करने लायक नहीं होती, कुछ सिचुएशंस में लेडीज़ होती है, तो कुछ सिचुएशन में आप पोस्ट कर लेते हो पूरा का पूरा ब्लर करके, उनका वॉइस भी ना आवे, वहाँ पे मैं कुछ बैकग्राउंड स्कोर ऐड कर देता हूँ, मैं कंटेंट में खाली लिख देता हूँ ये, बट अभी कोई बहन हो सकती है, कोई अपनी मदर की उम्र की हो सकती है, तो मैं नहीं करता हूँ यार, जनरली नहीं, इश्यूज़ को फोकस करता हूँ। तो वैसा करके अपना चैनल आज यहाँ तक ग्रो हुआ है, जो फोकसिंग ऑन द इश्यूज़। मैं स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस मेरी ऐसी भी थी, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मेरी बीवी को मैंने पीछे बोला कि मैं चला रहा हूँ ना, तो वहाँ पे देखे गाड़ी कैसे अनवांटेडली पार्क करी हुई है, तो मैं बोला उसका वीडियो निकालो, ट्विटर पे पोस्ट करते, तो वो रिकॉर्ड करती थी, मैं ऐसे चलाता बोलता था कि आप देखिए पेदमतली टेम्पल के नीचे अनवांटेडली पार्किंग करे हुए, लोगों को इतना भी सेंस नहीं है, कैसे बोलता था। तो वो कंटेंट का जो ग्रेड भी चेंज हुआ है मेरा भी, कि नाउ इट हैज़ गॉन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ कंटेंट। अब जो लोगों ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऑफिस के सीईओ है जो मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, कल ही उनके साथ चर्चा हुई थी, नहीं वाज लाइक कि अरुण बहुत खुशी हो रही है आपके इनिशिएटिव को देख के, आप ऑफिस की जॉब करते करते ये कर रहे हो, यू हैव गॉन टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल, आई एम हैप्पी करके, मिस्टर मयूर उनका नाम है। तो वही कह रहा हूँ मैंने अपग्रेड किया है, कंटेंट को अपग्रेड नहीं किया, इश्यूज़ को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना है एंड उसको एजुकेटिव कैसे बनाना है वो मैंने सीखा है। शायद अगले साल हम फिर यहाँ बैठेंगे तो शायद और अपग्रेड हो चुका होगा, क्या बिल्कुल और अच्छी तरीके से लोगों को मैसेज पहुँचा सके। तो व्हाट वाज दैट वन इंसिडेंट अरुण भाई, जो आप कभी नहीं भूल सकते, ये सब शुरुआत होने से पहले जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था आपको, यू कैन नॉट फॉरगेट, यू विल नेवर फॉरगेट, कि एक ऐसा मेजर इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ कभी रोड पे? मेजर मतलब वो 2-3 वही हुए, ज़्यादा वही होते थे कि अगला सामने वाला क्या कर रहा है कि वो सडन से ब्रेक मार रहा है, वो क्यों ब्रेक मार रहा है मालूम, कि वो सामने नहीं दिख रहा। अभी बाइक पे मैं आपको इंसिडेंट कहाँ की बताता हूँ, ये अपना दलीला होटल है आपका रोड नंबर 2 पे, आप नीचे उतर रहे हो पंजागुट्टा की तरफ, आप TV9 सिग्नल क्रॉस कर नीचे उतर रहे हो, श्रीनगर कॉलोनी सिग्नल आता है, वहाँ में क्या होता है कि फ्री लेफ्ट एक्चुअली नहीं है, बट जनरली पीपल टेंड टू गो फ्री लेफ्ट, क्योंकि अपने ऐसे डेवलप ही हो गया कि जहाँ 4 आर्म से ये फ्री लेफ्ट है, कुछ जगह पे फ्री लेफ्ट नहीं है, जहाँ पे फ्री लेफ्ट का बोर्ड लगा वहीं फ्री लेफ्ट है खाली, वो भी डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक इनफ्लो। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग, आप पीछे किसी के साथ दोस्त के साथ बैठे हो, या तो कोई आपके कलीग बैठी होगी, कोई आपकी गर्लफ्रेंड बैठी होगी, या तो आपकी वाइफ बैठी होगी, तो आप पीछे डिस्कस करते करते बात करते करते जा रहे हैं ना, सामने वाला किसी ने शायद ब्रेक मारा होगा, स्लो डाउन किया होगा, तो आप सडनली देख के ब्रेक मार देते। आपने तो ब्रेक मार दिया भैया, पीछे मैं भी हूँ, मेरे पीछे 2 और है, 4 है, तो मैंने उनको लगाया, मेरे पीछे किसी ने लगाया, अब मैंने गुस्सा उस पर नहीं हुआ, मैं पहले पीछे वाले को देख के, डोमिनो इफेक्ट क्या, मैंने पीछे वाले को गुस्सा करा, पीछे वाला क्या बोलता है कि अपना हैदराबाद का क्या तो मैंने उसको सामने वाले को बोला कि तेलुगु में बोला था, देख लेना भाई, देख लेना यार क्या हुआ। और मेरे को ये क्या हुआ जब लोग बोलते हैं ना, क्या हुआ, क्या तेरे को पता नहीं क्या हुआ। और मेरी वाइफ तो पहले से भी मेरे को पीछे से बोलती है, ये रिलैक्स छोड़ो। और मेरे को नहीं होता भाई, तो मैं झगड़ा कर लेता था। और इन सम केसेस मैं गाड़ी से उतर गया, वो भी गाड़ी से उतर गया, मैंने हेलमेट निकाला, तब मैं हाफ फेस हेलमेट पहनता था, निकाला, क्या करना बोल, तू तेरी
पीछे फ्रेंड बैठी है, उससे बात करते करते बतियाते बतियाते धीरे धीरे जा रहे हो और ब्रेक मारा, तो आगे धीरे धीरे देखने की प्रायर ड्यूटी इज टू लुक इन द फ्रंट। ऐसे मेरे साथ केसेस होते, झगड़े तक चले गए थे। मैं बोला जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं भी तेरे साथ चिल्लाऊंगा। और इतना चिल्लाते चिल्लाते आज मेरा ये जो वॉइस आप जो सुन रहे हो ना, मैंने आपको कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं गाता भी हूँ करके, तो मैं इतना मतलब मॉड्यूलेट करके गाता था। आज मेरे वॉइस में थोड़ी खराश भी आ गई है बिकॉज ऑफ स्पीकिंग मच ऑन द रोड्स एंड चिल्लाता भी था पहले लोगों के ऊपर। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड सीन क्या है, मतलब कि लोग सडनली ब्रेक मार देते हैं और वहाँ पे झगड़ा हो जाता था। रिसेंट भी एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, शायद अपन डिस्कस करेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 27 ऑफ मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही लेफ्ट पे ही चल रहा था एंड सडनली आगे जो ट्रैफिक चल रहा है वो भी बहुत स्लो डाउन था, पीछे गैप था मेरे और एक कार के पीछे 12 फुट 15 फुट का गैप था। उस बंदे ने आके ठोक दिया, मेरे वीडियोस में है, मैंने उसको पोस्ट करा। आई पोस्टेड नॉट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम द पीपल बट टू एजुकेट देम कि भाई लोग ऐसे हैं, आप सेफली जाइए। इवन इफ़ यू आर ऑन द वेरी सेफेस्ट साइड ऑफ द रोड पीपल कैन हिट यू। एंड उन्होंने मुझे हिट करा, वो बंदा उठा, मुझे आके उठाया, आजू बाजू के लोगों ने भी उठाया। मेरी गाड़ी इतनी भारी है कि 4-5 लोगों ने उसको उठा के साइड पे किया। नियरेस्ट ट्रैफिक पुलिस थी भी आया, भाई आपको ही ठोक दिया यार करके। मैं बोला कि होता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको बुलाया, मैंने आपको कि गाड़ी साइड पे लीजिए। मैं पहले बैठा सीढ़ियों पे, चेक किया, इंजरीज थी ओके बट नॉट मेजर। मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि क्या करो, वो मिडिल एज 48-50 के आसपास पापा के उम्र के थे। तो मैंने देखिए मैं गर्म हो सकता था, जैसे अभी मैंने कि ये वाली सिचुएशन बताया कि तूने क्यों ब्रेक मारा ये वो। मैंने बोला कि आप एक मेरी गाड़ी का चक्कर लगाइए, कहीं आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बोला आप जाइए। मैं बोला आपकी गाड़ी पे कहाँ लगा? आई वेंट ऑन, लंगड़ाते लंगड़ाते उनकी गाड़ी को चेक किया, कुछ नहीं है तो छोटा है, जरा सा मेरी गाड़ी को टच हुई थी तो थोड़ा स्क्रैच था। बोला कि आपकी गाड़ी है? बोलते नहीं मैं ड्राइवर हूँ। तो क्या हुआ बताइए? बोलता है कि वो ईवी में नया हूँ, थोड़ा चलाने में टॉर्क मुझे, स्पीकिंग द टर्म्स ऑल्सो, टॉर्क थोड़ा समझ में नहीं आया, तो अचानक से एक्सेलेरेटर दिया तो वो तो ऐसे निकल गई गाड़ी। ठीक है, आप आराम से जाइए, सीट बेल्ट पहन के जाइए और बहुत केयरफुली जाइए, और आपके मालिक को भी बताना। और ये कॉन्वर्जेशन किसी और से एक्सपेक्ट मत करना आप, क्योंकि लोग झगड़ा करेंगे। वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलकर उनको भेज दिया। एंड फिर उसके बाद आई फेस सम ब्लैक क्लैश फ्रॉम माई सराउंडिंग पीपल से, तू कैसे जाने दिया भाई उसको, तेरी गाड़ी को डैमेज हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, चलो वो 1000 का कि 2000 का नुकसान तो हुआ है तेरे। देन आई केम अक्रॉस दिस एक्सरे वेक्सरे सब करा तो लिगामेंट टीयर निकला। एंड फिर घर पे भी बोलने लगे कि डैमेज हुआ है भाई पैर पे, फ्रेंड्स फैमिली वाले भी बोले। मैं बोला कि ठीक है, सी क्या हुआ ना, आई फॉरगिव हिम। मेरा एक नेचर है ना भाई, मैंने उसको माफ़ कर दिया। अब क्या हुआ, अब जब मैं एक्सरे करवाने गया, वो बंदा मेरा फॉलोअर निकला, उसने अच्छे से मेरे को हेल्प करा। अच्छा, पैसे भी कम लिए। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, मैंने भी दिखाया यार ये वीडियो आपका, उसने भी होमली फील करवाया मुझे। आई फेल्ट कंफर्टेबल विद देम। फिर मैं हार्ली डेविडसन मेरी बाइक है, तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि सर हाउ आर यू, वी सॉ योर वीडियो बिकॉज दे फॉलो मी। नहीं हम डूइंग, आप एक काम कीजिए साहब, गाड़ी आप लेके आइए, अगर कुछ ऐसा कुछ रहा हमसे होता है हम कर देंगे। मैं बोला कि मैं वैसे भी सर्विस के लिए गाड़ी छोड़ने वाला था, आप गाड़ी छोड़ दी थे, तो गाड़ी में जो छोटा मोटा जो भी था वो उन्होंने ठीक करके दिया। सी व्हेन यू फॉरगिव समवन, देयर इज समवन वाचिंग फ्रॉम द अबव, तो इट्स अ बूमरैंग राइट। तो वो आया मेरे पास एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक मैंने ये टेस्टिमोनी मैंने बहुत सारे लोगों के बोला कि भाई आप अच्छा करो तो अच्छा घूम के दुगना होके आपके पास आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती लाइफ में मेरे साथ रिगार्डिंग टू रोड सेफ्टी एंड ऑल। आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। 100%। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि एंगर और डिसअपॉइंटमेंट में कुछ डिफरेंस है, वो क्या है? इसको अगर आप बिल्कुल डिटेल में समझा सके तो बताएं। थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा। हाँ। अभी आप मेरे आगे गाड़ी चला के जा रहे हो या तो मेरे बाजू में आप थोड़ा कट मार के जा रहे हो, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा मुझे बहुत आएगा, क्या रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर है फुरकान भाई, कोई इतना भी सेंस नहीं है कि कैसे जाना है, कैसे लेन चेंज करना है, अरे ये गिरेगा तो 10 को लेके गिरेगा करके एक गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा होगा वॉल्केनो की तरह। और वही गुस्से को मैं कैरी करके अगर आप गिरे मैं आऊँगा तो मैं आपको पहले उठाऊंगा नहीं, मैं पहले एक लफाट लगा के या तो फिर मैं आपको गुस्से में बोलूँगा कि साले तेरे बारे में तो मैं सोच रहा तेरे को पता नहीं चलता, ऐसा करके मैं गुस्सा हो रहा हूँ। बट सी दिस इज़ एंगर, प्रॉपर एंगर। मैं या तो आपको हिट कर दूंगा या तो फिर आपको मैं गुस्से में मारने के पोजीशन पे आके मैं आपको गुस्सा अपना पूरा मैं डंप कर दूंगा।
दिस इज एंगर फॉर मी। डिसअपॉइंटमेंट क्या है, आप गिरे, सेम चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, बट ये कैसे चल रही है कि ये साला कैसे जा रहा है, वैसा नहीं, क्यों ऐसा करता है ये भाई, इसको थोड़ा भी सेंस नहीं क्या, ये वर्जन में मैं सोच रहा हूँ अभी। एंड जब आप गिर रहे हो, सेम सिचुएशन अपन आप गिर रहे हो, मैं जाके आपको पहले उठा रहा हूँ, उठा के क्या बोल रहा है, क्या यार भाई मेरे को तो आप शादीशुदा लग रहे हो, बच्चे भी होंगे, इतना मतलब इरेस्पॉन्सिबल आप कैसे रह सकते हो। द वे आई पुट फॉरवर्ड, वो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है द फेलो पर्सन के लिए। एंड दिस थिंग आई डू विथ माई फैमिली ऑल्सो, उनको भी पता है। मैं देखिए हर बंदा मन का साफ़ ही होता है, सिचुएशंस उनको प्लस माइनस करती है। अब मैं घर पे भी मैं मेरी मम्मी पे गुस्सा होता हूँ, बहन पे गुस्सा नहीं होता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपको टाइम पे कुछ चीज़ नहीं मिली तो आप उन पे नाराज़गी जता रहे हो। अभी हम लोग अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मे डे के दिन शॉपिंग के लिए गए थे, तो मेरी सिस्टर मेरे पीछे फॉलो कर रही थी, वो रास्ता भूल गई, यहीं से गए थे, ये अपना मलकपेट और मुजरांग बाग होके जा रहे थे, वो रास्ता मिस हो गई। मैंने मेरी वाइफ को पीछे बोला कि अब मिस हो गई तो मैं चला जाऊँगा, मैं रुकूंगा नहीं। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गूगल मैप तो है, आप मार के आ जाओ यार। वो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था दैट यू शुड फॉलो मी। आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप ड्राइव कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप यू कीप एन आई ऑन मी कि भाई कहाँ टर्न ले रहा है। मैं तो इंडिकेटर दे ही रहा हूँ, मैं मिरर में भी देख रहा हूँ क्या आ रही है। एट सम पॉइंट ऑफ यू मिस्ड आउट। तो मैंने उसको फिर जहाँ रुके थे वहाँ बोला कि आगे देख ले भाई, तू आगे भी देख, मैं जा रहा हूँ करके। तो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे मैं उसको तमाचा मार के या तो फिर उसको मैं हार्शली बोल के, तेरे को तो बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आता, तो क्या ये तेरा सेंस है, क्या ये तेरी पढ़ाई है, दैट इज एंगर। नाराज़गी आप जब जताओगे ना, और आप देखिए मैं टीचिंग बैकग्राउंड से, मैं आपको बताया मैं टीचिंग भी करी है। सी व्हाट आई प्रैक्टिस ओवर देयर ऑल्सो, मैं बच्चों को डांटता था, मारता नहीं था, डांटता था, बहुत डांटता था। मतलब चलो ठीक है, कभी कभी कान पकड़ लिया, कभी ये पकड़ लिया, वो अलग चीज़ है, दैट डजंट कम अंडर बीटिंग एंड पार्ट, वो अपना एक होता है उनके लिए अफेक्शन। तो डांटता था, डांट के मैं उसको देखता था 1-2 घंटे वो कैसा नाराज़ रहता था, ये करता, उसको बुलाता था, कमीर देखो क्यों डांटा तू बता। सर मेरी गलती। तेरी गलती नहीं है, तू वहाँ पे केयरलेस था, तूने गलती नहीं की, तू केयरलेस था, तो तू इसको सुधार ले। तो फिर उसको मैं वो पैच वर्क करके भी, तो वो हमारा बॉन्ड बन जाता था। तो शायद यही बॉन्ड आज मैं फैमिली के साथ या तो फिर रोड जो फेलो कम्यूटर से कर रहा हूँ मैं। तो ये है मेरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताना कि एंगर आपको नष्ट कर देगा भाई। मैं तो बहुत, मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी जो सूरत में, वो मेरे को क्या बोलता है, भाई तू खुद को देख, तू जब मैं था इस मोड पे, एंगर वाले मोड पे, जब उसको काउंसिल करता था, तू काहे को गुस्सा हो रहा है मम्मी पे, तो मुझे क्या बोलता है, तू, मैं बताऊँ फिर तू क्या क्या करता है। आज वो क्या बोलता है, तू मस्त माला है भाई करके। तो इट इज अस हु कैन चेंज अस। कभी डर होता है अरुण भाई अप्रोच करते हुए? भाई डरता नहीं हूँ यार। क्यों नहीं डरता हूँ, उसका भी रीजन है। मतलब गलत कुछ तो भी साहब में बुलेट में कुछ भी बंदूक निकाल लेंगे उन्हें, किसको मालूम रोड पे लोग क्या कर रहे हैं। अभी देखो बंदूक या चक्कू हो गया, देखिए आप अगर प्यार से बात करोगे ना, तो वो बंदूक वाला भी प्यार से ही बात करेगा। अगर मैं उसको जाके उसका कॉलर, रिक्शा वाले को फॉर एग्जांपल कॉलर पकड़ लिया, मैं बोला कि क्या कर रहा है तू, तो वो मुझे मेरा भी कॉलर पकड़ लेगा। तो मैं, भले उसके पास एक बंदूक है, बट मेरी बोली ही उसके लिए बंदूक बन गई ना। तो डर मतलब कैसा है कि ठीक है यार, इंसान को एक काइंड ऑफ कहीं ना कहीं डर रहता है, लेकिन ये रोड सेफ्टी का जो चला रहा हूँ मैं अपना इनिशिएटिव, उसमें तो मैं नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि मैं गलत तो नहीं सिखा रहा। अगर चलो ठीक है, मैं किसी को बहुत प्राइवेट रोड पे जाके, या सलमान खान साहब की मूवी थी ना कि ना बंदा ना बंदे की, वो गर्व मूवी में वो उसको शूट आउट कर देता है, कोई नहीं रहता, आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉच दैट मूवी। तो वो क्या करता है कि सलमान खान साहब उस रोड पे, सुमसाम रोड पे, वहाँ पे उनका एनकाउंटर कर देता है। तो मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना कि किसी को साइड पे ले जाके उसको सिखा रहा हूँ या उसको डांट रहा हूँ। मैं तो क्राउड के बीच में वन ऑफ यू। अगर कल उठ के चलो कोई भी जंक्शन पे, चलो ये खैरताबाद हो गया या तो पंजागुट्टा, कोई भी जगह पे अगर किसी ने मेरे पे हाथ भी उठाया, किसी ने शोर शराबा करना शुरू किया, तो आजू बाजू वाले शांत थोड़ी बैठेंगे। लोगों को भी इतना भी, अभी तो मेरी इतनी आइडेंटिटी बन गई हैदराबाद में कि 1 in 10 नोज मी कि ये हैदराबाद रोड वॉरियर है। चलो अगर नहीं भी जानता हो, आई एम वेयरिंग द पुलिस जैकेट।
उसमें पुलिस का लोगो है, ट्रैफिक पुलिस का लोगो है और HCSC का लोगो है हमारा, हैदराबाद सिटी सेक्रेटरी हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है उसके ऊपर। लेकिन चलो जनरली व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल इज कि ये जो जैकेट है वो पुलिस का ही है। दे डोंट नो हैदराबाद सिटी, उतना अभी लोगों को नहीं पता, मेंटल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है उससे। तो लोग तो सोचेंगे पुलिस वाले को कोई ठोक रहा है भाई, तो 10 में से 5 तो आके रोकेगा ना। ट्रू दैट। तो वो भी सोचता हूँ मैं, शायद कहीं कुछ हुआ। अब जब मैं गिरा ही था तो तब लोग आए, अरे पुलिस वाले गिरे, उठा। मैं वही देखा अरुण साहब, होता क्या है कि आप अब अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हो तो मैं तो पहले बोलूँगा कि भाई ये कैमरा पहले है, मेरे को डर हो रहा है, ठीक है। बट मैं ये चीज़ नोटिस करा, जब आप स्टार्टिंग में अप्रोच करते हो थोड़ा एंगर बताते हैं, फिर उसके बाद जब आप कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते रहते हो, रेस्पेक्टफुली आपसे बात करते हो, तो हाउ डू यू डू दिस? मतलब इतना उसको काम डाउन करके पर मैसेज भी पहुंचा देना, इट्स अ स्किल सर, इट्स एन आर्ट। यस, सो ये चीज़ मुझे परसों मतलब एग्जैक्टली 3-4 दिन पहले ही हमारे हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के एक दूसरे फेलो वॉलंटियर सीनियर है, सामी भाई करके हमारे हैं, उन्होंने भी पूछा मुझे कि अरुण तू है ना मस्त बात करता है यार करके। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ बाटली माय फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात, दे माइट रिलेट टू दिस कॉन्वर्जेशन, उनको भेजूंगा मैं जरूर, देख लेना भाई। तो देखिए आपके पास कुछ एसेट है तो आपको पता नहीं चलेगा कोई एसेट है। अभी विराट कोहली या सचिन को आप लोग बोलते रहते भाई ग्रेटेस्ट बैट्समैन, तो वो तो एक है भाई। अभी मेरे पास वो स्किल है कि मैं उसको उतार लूँ। नॉट क्या बोलते हैं कि मैं फ्रॉडस्टर नहीं हूँ, मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अच्छे के लिए तुझे उस गुल्लक में बाटले में उतार रहा हूँ। तो मैंने उनको, सामी भाई को, हमारे बड़े भाई सीनियर है, उनको मैंने क्या कहा कि भैया पता नहीं वो मतलब हो जाता है ऐसा एक वो स्क्रिप्टेड, या तो क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट स्टेज्ड। मैं जाता हूँ और जैसे कैमरा भी लगा होता है तो कुछ लोगों को अंदाज़ा होता है कि इतना ही साइज, मेरे साइज़ का ये बॉटल से थोड़ा छोटा रहता होगा, बाइक के आगे ऐसा लगा रहता है हैंडल के बीच में। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बाइक का एक पार्ट हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है कैमरा है, तो देखते भी होंगे। तो देखिए ये भी एक चीज़ का है, ऑनेस्टली टेलिंग, कुछ लोग कैमरा देख के भी शांत होते हैं कि ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कोई बंदा है जो ये रेगुलेशंस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो भी एक चीज़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 40-50% ऐसे भी लोग हैं जो ये देख के डर जाते हैं कि डिपार्टमेंट का है भाई, ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कुछ कर देगा, तो देन दे बिकम शांत। एंड रेस्ट ऑफ द जो 50-60% के लोग हैं वो लोग बातों से थोड़े शांत, क्योंकि सी मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बोल सकता हूँ कि नहीं पता नहीं, सी स्कूल में हमें कुछ टीचर पसंद होते हैं, कुछ टीचर को हम अनवांटेडली हेट करते हैं। आपके फैमिलीज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि आपको आप उनको देखते ही ऐसा क्यों आया यार। सी देयर इन एवरी प्लेस, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी सिस्टम देयर आर पीपल whom you by default hate। मैं अपने ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि यू लर्न देम फर्स्ट, यू नो देम फर्स्ट। अभी ट्रैफिक पुलिस को लेके लोगों के अंदर हेट बहुत है। आई एम नॉट टॉकिंग इंक्लाइन टू ट्रैफिक पुलिस, बट एज ए ऑब्जर्वर कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप फुरकान भाई आप बैठे हो तो यू सेट कि आप जो भी फेलो पॉडकास्टर्स हैं उनका आप देखते हो, कुछ सीखते हो उनमें से भी आप। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको देख के सीख रहा हूँ उनके रेगुलेशंस, रूल्स क्या है, कुछ मोटर व्हीकल एक्ट्स क्या क्या है, एंड इन केस ऑफ साइड ऑफ द स्टोरी, देयर साइड ऑफ द स्टोरी में देख रहा हूँ। तो आई एम नाउ मिडिल पर्सन बिटवीन कॉमन सिटीजन एंड ट्रैफिक पुलिस। सो मैं क्या कहता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है कि डोंट हिट ट्रैफिक पुलिस। भाई वो 8 घंटे अपने लिए धूप में खड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सुबह आया तो मैं जनरली मास्क ऐसा लगा तो मैं नहीं लगाया, थोड़ा डस्ट से मुझे एलर्जी हो जाती है। तो वो तो 8 घंटे उस पर खड़ा है ना, ट्रैफिक पे खड़ा है, कंटिन्यूस हॉकिंग, कंटिन्यूस डस्ट, ये धूप, ये वो सब कुछ है, वो अपने लिए ही कर रहा है, वो किसी लिए उसके लिए नहीं खड़ा है, वो अपने लिए खड़ा है, हम ताकि अच्छे से घर जा पाए, सिग्नल ओपन कर पाए। तो वेयर आई एम ट्राइंग टू कम इज कि ये जो ट्रैफिक पुलिस को लोग जो हेट्रेड दिखाते हैं कि आप उनका जॉब एक दिन का सीएम जैसा, एक दिन का ट्रैफिक पुलिस बन के देखो। मैं तो बन गया हूँ साल से, मैं तो देख रहा हूँ। आई हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ट्रैफिक पुलिस एंड द वे दे हैंडल द थिंग्स एंड ऑल। आप देखिए, जैसे अभी मैच हो रहा है, आईपीएल का मैच हो रहा है अपने उपल स्टेडियम में, 35,000 का कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, देयर आर 2,000 पुलिसमैन हु आर हैंडलिंग 35,000 क्राउड। 2,000, ओके, रेशियो देखिए आप। सी द कैपेसिटी एंड द व्हाट डू वी कॉल द स्ट्रेंथ दे हैव टू हैंडल पीपल इज डिफरेंट। सिमिलरली ट्रैफिक पुलिस के पास भी उनका अपना स्ट्रेंथ है, तो आप रिस्पेक्ट कीजिए उनको। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान डालने के लिए हो रही। सी
दैट्स वेयर आई एम कमिंग। कुछ चीज़ें हमें पसंद होती है, कुछ लोगों में पसंद होते नहीं होते। ऐसे ही हर सिस्टम में कुछ लोग होते होंगे, ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी शायद होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग अपनी ड्यूटी 100% कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी ड्यूटी 50% कर रहे हैं, तो आप वो 50% ड्यूटी करने वालों को जज करके सबको ही आप आप जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं बट कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट अरुण भाई, फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव आई अंडरस्टैंड योर व्यूज़, लेकिन मैं जितना भी बचपन से देख लेते हुए आ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ अच्छा नहीं रहा है। रीज़न बीइंग, अभी मैं स्कूटर, यस मेरी भी गलती है कि मैं स्कूटर चेतक चलाता था। मैं हेलमेट बिना पहने चला रहा था मैं एक बार, तो दे कॉट मी नियर पब्लिक गार्डन, ठीक है, वो पकड़ लिए मुझे। तो अब चालान वाला सब दिखा दिया मैं, वो लोग अब उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं जो कि है ही नहीं, मतलब वो कुछ भी पूछते रहते सब, मेरे पास कैरी नहीं कर रहा था मैं। तो उन्होंने क्या करे, अच्छा ठीक है चलो जल्दी 50 रुपीज़ दो बोल के 50 रुपीज़ लेके वो शर्ट का बटन के बीच में वो गैप होती है उसमें डाल के चलो जाओ बोले। तो और अब ये तो एक इंसिडेंट हो गया, कई सारे इंसिडेंट्स में देखा, तो मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जो कॉमन लोग हैं उनके दिमाग में एक इमेज बैठ गई कि ये लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए इतना हेटरेड है। अब वो इमेज को सुधारने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, इज व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक ऑन? वेरी वेरी ट्रू, टाइम लगेगा। एंड आपने जो एग्जांपल दिया ना बहुत अच्छा दिया कि एक समय पे ये हो रहा था, अभी तो डिजिटलाइज हो गया कि तो आपने डाल दिया चले जाओ, आप अपना जो फाइन आया आप अपने फ़ोन पे से ही आप मतलब जो भी सिस्टम है उससे आप भर सकते हो। तो अभी तो वो चीज़ तो नहीं हो रही, बट सी आपने वो एक्सपीरियंस किया है, आपकी तरह 10 लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है, तभी वो कह रहा है कि भाई ये गलत है, ये सिस्टम में ऐसा है, कुछ लूप होल है करके। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया ही ना हो, नहीं मैंने भी एक्सपीरियंस किया है आपकी तरह। जब मैं इधर कामारेड्डी में रहता था तो हम एक बार हैदराबाद आके गए थे, मोपेड एक्टिवा पे मैं और मेरी वाइफ आके गए थे, हेलमेट पहना है, लाइसेंस में घर पे भूल गया था। तब मुझे ये RTA वॉलेट वाला सिस्टम यहाँ का पता नहीं था, तो फिजिकल कॉपी होनी चाहिए करके मुझे था, तो मैं फिजिकल कॉपी भूल गया था, तो मुझे मेडचल के पास रोका गया था। तब मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि मतलब पुलिस की रैंक क्या होती है, मतलब 2 स्टार बोले तो ऐसा ही होता है, 3 स्टार बोले तो CI इंस्पेक्टर साहब होते करके, नहीं आइडिया था। तो वो अट्टे कट्टे एक साहब थे, इंस्पेक्टर साहब, वहाँ चेकिंग हो रही थी एंड मैं लाइक ठीक है अपने पास सब कुछ है तो नहीं रोकेंगे शायद, तो वो तो सभी बाइक को रोक रहे थे, मेरे को भी रोका। तो मैंने थोड़ा कार को कट करके फिर मैं लिटरली आई टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड, मैं जाने के लिए सोचा क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, क्या रोके, आया रोका, भाई ने मेरे को अंदर डाला हुआ दीवार पे ठोक दिया रुको करके। तो क्या फाइन डाला मालूम मेरे पे उस समय, मतलब हमारे जो मोपेड है उसके ऊपर डेंजरस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग एंड कैरिंग विदाउट लाइसेंस एंड हेलमेट, ये सब का डाल के कुछ 1300-1400-1500 रुपये डाल दिया था मेरे को। एंड मेरी वाइफ ने डिबेट किया उनके साथ बहुत स्ट्रांगली कि ये गलत है करके, हमने तो डेंजरस स्पीडिंग का कहा, वेयर इज़ द प्रूफ, हाउ डू यू डिफाइन डेंजरस स्पीडिंग, हाउ डू यू डिफाइन ओवर स्पीडिंग, कैमरा में तो कॉट नहीं हुआ, ठीक है लाइसेंस भूल गए तो वो तो आप वी स्टिल हैव टाइम, कुछ होता है 24 आवर्स में आप जमा करा सकते हो ऐसा। एंड आजकल तो RTA वॉलेट, डिजी लॉकर सब चल रहा है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट मेरे मन में था एंड उस समय से जब तक मैंने इनिशिएटिव चालू किया ना तब तक मेरे मन में इंसिडेंट घूमती रहती थी कि ये अनवांटेडली मेरे को एक बार उस समय पकड़ा था, जब मैं रोड रूल्स का इतना अवेयर नहीं था तब पकड़ा था एंड वो हेटेड था। एंड तब मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि कभी मुझे मौका मिले वो साहब मिलेंगे कि क्योंकि उनका मुझे फिजिक और उनका चेहरा याद है। हाँ, तो कभी मिलेंगे तो मैं जाके साहब को बोलूँगा साहब आज मैं रोड सेफ्टी के ऊपर एडवोकेसी करता हूँ एंड एक समय था आपने मुझे रोका था करके, तो वो इंसिडेंट को याद कर सकूँ। बट यस कनेक्टिंग द डॉट्स अगेन सेइंग दैट कि लोगों ने जब एक्सपीरियंस किया है तभी उन्होंने उनको शायद कुछ लोगों को उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है या तो ये पर्टिकुलर सिस्टम गलत कर रहा है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया एंड इफ यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस एट द फर्स्ट टाइम तो आपको एक्सपीरियंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ट्रू दैट। तो यही है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया मैंने किया है, तो लोगों ने भी ये देखा है। एक समय था जब लोग करते थे, करप्शन था। अभी आपके हिसाब से आप मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं, मैंने तो अभी ये ऑलमोस्ट एक 1 year and 7-8 months हो रहा है मैंने इनिशिएटिव चालू करके। आई हैवंट सीन पीपल टेकिंग मनी। वेरी गुड। एंड ये मैंने देखा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई नहीं तू गलत बोल रहा है, मैं तूने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू मी बिकॉज मुझे एक बार पकड़ा गया था और उन्होंने सब पूछ रहे थे कि ये लाइसेंस बताओ, ये बताओ, वो बताओ, बहरहाल जो भी है, इंश्योरेंस बताओ। बोले मेरे पास इंश्योरेंस था नहीं वो टाइम पे। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि वाई डज इट इवन मैटर? इंश्योरेंस गाड़ी का है, मेरी गाड़ी की सेफ्टी है, मेरी गाड़ी को कुछ नुकसान होगा तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करूँगा। ये ट्रैफिक पुलिस को और इंश्योरेंस का क्या लेना देना है?
क्यों साहब, अभी आप अगर फॉर एग्जांपल रॉन्ग साइड आप जा रहे हो, आप रॉन्ग साइड हो प्लस ट्रिपल सीट हो, आप गिर गए, आपकी गाड़ी के पास क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंश्योरेंस है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपके पास है, आप गिर गए, अभी गिरने के बाद गाड़ी डैमेज हो गई आपकी, तो आपका जो गाड़ी डैमेज आप ठीक करवाने जाओगे तो बोले कैसे गिरी गाड़ी, तो आप फोटो लोगे, फोटो तो आपको सब फोटो वीडियो आप लेके चलोगे पहले से कि भाई इंश्योरेंस तो है मेरे पास, तो आप फोटो सबमिट करोगे, इंश्योरेंस वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यू आर अनएथिकली ड्राइविंग ऑन दैट रोड, आप रोड रूल्स को फॉलो नहीं करे थे। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आप अगर इंश्योरेंस होने के बावजूद आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, सिग्नल ब्रेक कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हो, आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, बिकॉज द फर्स्ट प्लेस आपकी गलती हो। हाँ, एंड आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना इतना ही ज़रूरी है जितना आपके पास आपका इंश्योरेंस, क्योंकि आपकी गलती की वजह से सामने वाले की गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, अगला क्या बोलेगा, भाई मेरी गलती नहीं है, तू मुझे पैसा दे, तो फुरकान भाई आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई गाड़ी का रिपेयर के लिए 50,000 रुपया हो रहा है, 50,000 कहाँ से लाओगे, आप इंश्योरेंस क्लेम करो थर्ड पार्टी एंड आपका कंपनी उसको इंश्योरेंस पे करेगी, उसकी गाड़ी ठीक हो गई एंड फर्स्ट पार्टी के अंदर आपकी भी गाड़ी ठीक हो गई व्हेन यू आर एथिकली ड्राइविंग। तो इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंस प्ले करता है, आपका फिनेंशियल लॉस को बचाता है। एंड इन सम केसेस अगर आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, 50,000 देना है, आपकी जेब से पैसा, आपका सेविंग टूटा, आप मेंटली स्ट्रेस हो गए, आपके घर पे ताने मारते रहेंगे, भाई तो क्या आदमी है, तू घर चला रहा है, इंश्योरेंस नहीं खरीद। इंश्योरेंस कितना कॉस्ट करता है, आप कार का इंश्योरेंस हार्डली अगर सब कुछ ऐड ऑन करके भी देख लोगे, एक साल का कुछ 14-15 हज़ार में आपका साल भर का इंश्योरेंस निकल रहा है। आपका बाइक का, मोटर व्हीकल, टू व्हीलर का सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जैसे 450 सीसी की गाड़ी है तो मेरा इंश्योरेंस कुछ 3 साल का मेरा कुछ 7,000 कुछ बना, अगर मुझे 1 साल का इंश्योरेंस है तो 2,000 का बनेगा। तो नॉट ए बिग अमाउंट फॉर एन ईयर, बट कितना आपको मेंटल फ्री रख रहा है, आप ये देखिए, स्ट्रेस फ्री रख रहा है। तो इंश्योरेंस के लिए इसलिए ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस इसलिए रखिए ताकि आप भी फ्री हो जाए, अगला भी फ्री हो जाए, एंड इन केस आपका कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो गया, उस केस में भी काम कर रहा है ना, आपकी फैमिली को पैसा पहुंच रहा है। अरुण साहब, आपने बताया था कि एक दिन के नायक के बारे में आपने वो नहीं, तो मेरे को यही आया कि अरुण साहब को अगर एक दिन का अथॉरिटी दे दी जाए पूरे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की, सॉरी हैदराबाद ट्रैफिक की, तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे? देखिए वो मूवी है यार, वो मूवी है, नहीं चलो हाइपोथेटिकली भाई, अमरीश पुरी साहब आके फिर पूरा घुमा दिया, पूरा चेंज कर डाला। देखो मैं कितने कांडों पे बैठता हूँ जी। अरे उसने क्या क्या किया, पूरा निकालो वापस करके बोलते। तो अगर मुझे पूरा ट्रैफिक की एक दिन का अथॉरिटी पूरा दे दिया मुझे, एंड लाइक जो करना है कर एक दिन, फिर मेरे लिए ऐसा भी होना चाहिए कि अगले दिन वो चेंज नहीं होना चाहिए, फिर जियो साइन करवा लेंगे अपन। तो इन दैट केस में पूरी ट्रैफिक फोर्स को मैं पहले रोड पे ला दूंगा, एंड अपन जो भी देखिए मेजर एक्सीडेंट्स किसकी वजह से, व्हाट इज ट्रैफिक फोर्स? ट्रैफिक अपना पुलिस बोल रहे हैं, जितने भी अपने ट्रैफिक के ऑफिसर्स है, कांस्टेबल से लेके होमगार्ड से लेके, वो सबको अपन रोड पे रखेंगे, क्योंकि यार वी आर सपोज टू वर्क ऑन द रोड। सिंपल एज रोड पे ही तो काम करना है ना साहब। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए कुछ अपने ऑफिसर्स होते हैं जो ऑफिस में बैठ के डेटा पे काम करते हैं, चलान्स पे काम करते हैं, वो भी तो ज़रूरी है। व्हाट आई एम सेइंग इसकी कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो आई एम नॉट, देखिए मैं तो बहुत कोलैबोरेटिव उनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग नेगेटिव, बट क्या होता है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पीपल्स पर्सपेक्टिव कि तुम्हारा काम है रोड पे आके काम करना है, ऐसा करके। देखिए शाम के समय जितना भी ट्रैफिक बहुत एरिया में होता है ना, इंस्पेक्टर्स खुद आके रोड पे वो करते हैं, अपना ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन हैदराबाद आई हैव सीन, बिकॉज इट्स नॉट कांस्टेबल्स ड्यूटी और इट्स नॉट ASI और SI। इंस्पेक्टर साहब भी रोड पे आके ये करते, ये DCP साहब, DCP मैडम जितने भी वो रोड पे आते हैं भाई। ये लोगों को नहीं, रैंक्स के बारे में मैं जान गया इसलिए बोल रहा हूँ ना, लोगों को नहीं पता है कि भाई वो DCP साहब है, वो तो जैसे सोच रहा है कि तो कोई पुलिस वाला है, खाकी ड्रेस पहने मतलब वो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, नहीं, खाकी ड्रेस पहने हैं तो वो ACP साहब हो सकते हैं, DCP साहब हो सकते हैं। अब ये एम्बलम या तो ये तलवार वलवार जो लगे लोगों को नहीं पता होता, बट अगर यस कमिंग बैक, अगर मुझे ऐसा कुछ मिले तो लोगों के लिए मैं ऐसा पूरी फोर्स को एक दिन पूरा दिन रोड पे रखवा के एंड कंटिन्यू, नो चला नथिंग, गाड़ी कैसे चलाना है ड्राइविंग स्कूल में सीखना। इट वॉज सपोज फॉर मी टू लर्न द ड्राइविंग इन द ड्राइविंग स्कूल, नहीं, आप लेन डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, सिग्नल्स पे कंटिन्यू स्टॉप लाइन में रुकना ही है। सी ये हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर वापस पहुँचूँगा। व्हेन यू ट्रिगर टू द पीपल, तो रुक तो रुकेगा। मेरी बच्ची है भैया,
4 साल की लड़की है अभी मेरी, अभी मैं उसको कोई ऐसी चीज़ ला के दूंगा जिसका उसको नॉलेज है ही नहीं, और उसको ला के जैसे ये हो गया अभी, ये ला के उसको दे, तो वो सोचेगी ये कोई ढक्कन है या कुछ है, ठीक है। तब ये कोस्टर है, अब मैं कोस्टर बोलूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा शायद 4 साल के। मैं उसको ये बोलूँगा कि ये ट्रैफिक सिग्नल है, तो उसको ये ट्रैफिक सिग्नल से ही याद रखेगी, और उसको बार बार बोलूँगा वो ट्रैफिक सिग्नल हटा, वो ट्रैफिक सिग्नल हटा वहाँ रख, वो ट्रैफिक सिग्नल हटा वहाँ रख। वो जैसे बड़ी हो जाएगी ना, उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि पापा ने एक दिन बोला था ट्रैफिक सिग्नल है तो ये हटाना है। मैं अगर हर बंदे को ये बोलूँ रोज़, स्टॉप लाइन पे रुक, स्टॉप लाइन पे रुक, स्टॉप लाइन पे रुक, सिग्नल मत तोड़, सिग्नल मत तोड़, रोज़ अगर ट्रैफिक पुलिस अपने लोगों को बोलती रहेगी, वो एक दिन रोकेगा ही भाई। इट्स ट्रिगरिंग। हाँ, एंड सी ट्रैफिक पुलिस भी ये कहती है इन द डिफेंस, मैंने पढ़ा है ये, 99% हम अवेयर करने की ही कोशिश करते हैं, हम 1% पे जाके चालान लगाते। भैया आप देखिए, इतने 8 जोन्स है हैदराबाद में, 8 जोन्स में 71-72 स्टेशन है, ट्रैफिक स्टेशंस अप्रॉक्सीमेटली 72-75-77 कुछ है। वो सबको रोड पे लाके कैमरा देके खींचो बोलेंगे तो भाई जितनी आवाम जा रही है रोड पे सबका चालान काट सकते हैं ना। तब ये ऑन देयर साइड सोचिए कि चालान डालना है तो फिर भाई सभी कैमरा लेके खड़े होंगे, 10-15 वॉलंटियर रख लेंगे और बोले कि भाई जो भी वायलेशंस कर रहा है खींचते रहो। बट इन देयर जोन दे आर क्लिकिंग फोटोज़ फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी अपना जो ऑटोमेटेड जो कैमरास है वो कुछ जगह पे काम नहीं कर रहे, तो मैनुअली वो लोग खींच रहे। अभी हम बोलते हैं कि आप ट्रैफिक वाले फ़ोन में फ़ोटो खींच के ये कर रहे वो कर रहे, तो अगर आपको कल ये सारी सिस्टम है सारे के सारे हैदराबाद में कैमरा चालू करके साहब दे देंगे अपन को, तब रोज़ फोटो आएगी, विल यू एक्सेप्ट इट? तब तो फिर आप घर से निकले तो भी फोटो आएगी, आप ऑफिस से निकले तो भी फोटो आएगी, विल यू एक्सेप्ट दैट? नो, नहीं करेंगे। रोज़ का 5,000 का चालान आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। True that. And also some people on the other side say that कि भाई government should come up with like 25,000 hefty fines, हाँ, तो फिर लोग सैलरी चली गई लोगों की, प्रोटेस्ट पे आ जाते, पीपल विल कम डाउन टू अपोज द गवर्नमेंट हूसोएवर इट इज, रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आके अपोज करेंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अपोज करेंगे, गवर्नमेंट को अपोज करेंगे, जो जितने भी अथॉरिटीज है सबको अपोज करेंगे। सो या अगर मुझे कुछ चेंज करने का मौका एक दिन का मिल रहा है तो मैं तो यही करूँगा कि मैं एजुकेट करवाऊँगा, क्योंकि आई एम इनटू दैट, आई वांट टू डू दैट ओनली। देखिए ये भी कर सकता हूँ कि मैं पूरे के पूरे सिटी के पोर्ट होल्स फिल कराऊँगा, पोर्ट होल्स फिल कराने की ड्यूटी मेरी नहीं है, देयर आर सर्टन एजेंसीज टू डू दैट। अगर सभी अपना अपना काम सही से टाइमलाइन को फुलफिल करते करेंगे ना भाई, तो किसी को ऊपर से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे CEO साहब कहते हैं ऑफिस में, वी शुड बी सेल्फ मैनेज्ड। ये सेल्फ मैनेज्ड में फीलिंग गिल्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ व्हाट आई फील। यानी कि आपने बताया कि सिग्नल पे ठहरे बाजू थूक दिए, अगर उसमें थोड़ा गिल्ट है कि अरे मैंने थूक दिया यार, गिल्ट है, सेल्फ कंट्रोल, तो आई थिंक दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सिग्नल है, सिग्नल्स को स्किप करे, थोड़ा गिल्ट आ गया, अरे यार कर दिया, नेक्स्ट टाइम उन्हें सोचता थोड़ी बार। तो ये गिल्ट अगर एजुकेट करेंगे तो आई फील कि उनको पता चलेगा कि ये गलत है, एंड इट इज़ कॉमन इन पीपल कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये गलत है, तो वो गिल्ट आएगा जब वो समझेगा तभी आएगा। अब मैं आपको इसका भी एक लाइव एग्जांपल इंसिडेंट बताता हूँ मेरा। मेरे घर से जब मैं मेन रोड पे आता हूँ ना, तो मैं अगर वहाँ से राइट लूँगा ना, तो वहाँ पे ये बिरयानी की मतलब एक रेस्टोरेंट, अच्छी रेस्टोरेंट है, तो मैं कितना जाऊँगा, लगभग 20 मीटर जाऊँगा तो आई विल गेट इनटू दैट रोड। बट इंस्टेड मैं बाहर आता हूँ, फिर जाके यूटर्न लेके मैं वहाँ पे आता हूँ, वो कितना मुझे आधा किलोमीटर लग रहा है। बट मेरे को अगर यहाँ से राइट लेके मैं रॉन्ग साइड जाऊँगा 20 मीटर, तो वो उसका पार्किंग एरिया वहीं आता है, मतलब आई कैन जनरली पार्क, 99% पीपल वहाँ लोग जाके वैसे ही पार्क करते हैं। बट मेरे मन में क्या चलता है कि अरुण तूने अभी तक कोई रूल ब्रेक नहीं किया, स्टार्टिंग व्हेन यू सिंस यू स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, तूने रूल ब्रेक नहीं किया है, तो ये भी मत कर। एक दाग रह जाएगा मेरे मन में, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरे मन में द गिल्ट। आई विल प्राउडली से ऑन दिस पॉडकास्ट टेबल ऑफ विजडम राइट नाउ कि मैं रात को भी रेड सिग्नल्स फॉलो करता हूँ जब कोई भी नहीं है, एंड आई सेंस एट दैट टाइम, इतना प्राउड अंदर से फील करता हूँ ना, दिस इज माई कैरेक्टर एंड आई एम प्राउडली सेइंग इट। शायद मैं उसको उस चीज़ को लेके मैं इमोशनल भी होता हूँ अंदर से। मैं आई एम सेटिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स बाई फॉलोइंग द रूल्स इन द फर्स्ट प्लेस। जो रेस्ट्रिक्शंस हम खुद पे अकेले में लगाते हैं, वो पब्लिक में निखर के कॉन्फिडेंस के जरिए आ जाता है चेहरे पे, एंड दैट इज व्हाट इज योर एक्चुअल कैरेक्टर। ट्रू दैट। अरुण भाई, अब ये सेगमेंट में मैं आपको एक क्विक सिचुएशंस या सिनेरियोज देता हूँ, यू
answer them however you like. ठीक. So the first one is, one rule everyone knows but still breaks the most. हेलमेट. Okay. And the most common excuse you hear on the road. यहीं पे जा रहा हूँ भाई. मेरे पास तो भाई ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं पोस्ट नहीं करता हूँ. मतलब give me the context. नहीं, मैं जैसे अभी राइट कट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट रोड है, मुझे राइट जाना है, तो सामने से कोई आ रहा है, तो सामने वाला क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है, ये टी कट है समझे, तो मुझे राइट जाना है, तो वो बंदा सामने से जो आ रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, वो ऐसे जाएगा क्योंकि ये इज द राइट पाथ, या तो फिर वो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ये रोड पे जाना है तो रोड क्रॉस करके, वो सामने आ रहा है, तमड़ो क्या है अन्ना माइल गिदे इकने, यही मेरा घर है. बट देखिए, अगर आपको एग्जैक्टली सामने कट करना तो ठीक है, आपको इधर जाना तो ठीक है, आप ऐसे जाके तीसरे घर को नहीं जा सकते, आपको अकॉर्डिंग टू द रूल घूम के ही आना है. तो ऐसे मेरे पास सिचुएशन आते हैं, तो वो लोग जर्रा इधर ही जा रहा हूँ, और ऑटो वाले ये ईयरफोन लगा लेते कभी कभी. देखिए ऑटो वाले ये भी ऐसा है कि ईयरफोन कुछ लोग मैप्स को सुनने नेविगेशन के लिए, नेविगेशन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मिस यूज इट. गाना लगा लेते हैं, मैप दिख रहा है सामने, पीछे गाना चल रहा होता है, तो ठीक है, इतना तो कोई मॉनिटर नहीं कर पाते. और उनको बोलता हूँ क्या है भैया, बोलते हैं अरे कुछ नहीं सर, मैप देख रहा हूँ. तो ये छोटे छोटे रीजन होते हैं, इधर ही जा रहा हूँ, लेకపోతే इपड़े जस्ट यही है मेरा घर, ये मार्केट के लिए जाते तो भी हेलमेट पहन के जाना है भाई, क्योंकि गिरेंगे तो खत्म. तो यही कॉमन रीजन है, इधर ही जा रहा हूँ बोला. नाइस. वन मोमेंट ऑन द रोड दैट शुक यू डीपली. शुक मी डीपली इंसिडेंट. या सो दिस थिंग ओनली. अपना पंजागुट्टा के पास, मैं हमेशा पंजागुट्टा इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वहाँ से ज़्यादा रहता हूँ. आपका रोड. या तो खैरताबाद से जब इरम मंजिल क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे उस दिन एक बंदा वहाँ गिरा हुआ था, एंड इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर गई, मतलब पैरेलल इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती है, और मैं स्लो ही चला रहा था, एंड मैं आई वेंट पास्ट दैट गाय. वो बंदा पड़ा हुआ था, वो कैसे गिरा वो नहीं पता. वो सीजर्स बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, सीजर से बोलते हैं ना उसको, मतलब व्हेन यू हैंड ओवर द कीज टू देम, एंड तेलुगु में क्या बोलते हैं, फिट्स दौरे, शायद दौरे चढ़ना, तो दौरे लग गए होंगे. तो वो सीन था शायद, वो सीन था, या तो फिर वो कुछ शॉक से गिरे, तो क्रॉस करते वक्त कुछ हुआ रहेगा. तो वो एक इंसिडेंट मेरे को बहुत ऐसा याद रह गया कि वो गिरा है, और कम से कम 15-20 गाड़ी निकल गई वहाँ से, कोई रुका नहीं. एंड मैं जैसे ही क्रॉस कर रहा था, तो एक अंकल सामने से आ रहे थे, फॉर्मल्स पहने हुए, शायद ऑफिस से जा रहे होंगे, वो रुके. एंड मैं बोला कि मुझे भी रुकना चाहिए. मैं मेरी वाइफ को बोला उतरो आप. कैम तो ऑन ही था, तो ऑन रिकॉर्ड ही था सब. तो मैंने तुरंत जैकेट निकाल लिया. उस दिन मैंने जैकेट निकाल तुरंत पहना, और ट्रैफिक को मैंने तुरंत ही दिखा दिया कि भाई थोड़ा ऐसा जगह करो करके. और वहाँ पे एक बंदा था, मैंने बोला तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो. तो उसने भी एम्बुलेंस को कॉल किया, अंकल ने उनको संभाला, तब तक उसके 2-3 लोगों ने हाथ पैर रगड़े, और वो थोड़ा होश में आया, उसको खड़ा किया, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मतलब कुछ भी नहीं हुआ है. एम्बुलेंस वाला भी आया, थोड़ी चोट लगी थी, जब गिरा था बंदा तो पूरा चोट वोट भी लगा था. तो वैसा सिचुएशन वो बहुत मेरे को शुक किया. क्या वाई आई वॉज शेकन कि लोग क्यों नहीं रुके. यू कुड बी ए गुड समैरिटन. और अब तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी रिवॉर्ड करती है लोगों को, उनको अप्रिशिएट करती है व्हेन यू एक्ट वेरी क्विकली ऑन द एक्सीडेंट्स. ये तो एक इंसिडेंट हो गया. इफ़ आई कैन ऐड वन मोर इंसिडेंट टू दिस, कि एम्बुलेंसेस वाला जो सीन होता है ना, एम्बुलेंस कहीं पीछे फंसी होती है, एंड ठीक है हमारे पास इतना जगह रोड पे नहीं होती, क्योंकि हम तो पूरा 3 लेन में हम 5 लेन बना देते हैं, तो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, लेन डिसिप्लिन मुझे करवाना है करके. लेन डिसिप्लिन अगर रहता तो 3 लेन में 3 ही गाड़ी जाएगी. अब 3 लेन में 5 गाड़ियाँ जा रही है. बाइक का 2 अलग सेपरेट क्या बोलते हैं डायनेस्टी चल रहा है वहाँ पे, 2 अलग सा जा रहा है. ऑटो का अलग चल रहा है, एक कार के बाजू में एक कार खड़ी है, आगे जगह स्पेयर में है, इधर बस खड़ी है. इतना केओस होता है, उसमें एक एम्बुलेंस पीछे फंसी रहती है ना भैया. आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बिकॉज माई डैड वॉज कैरिड आउट इन एन एम्बुलेंस. आई वॉज विद एन एम्बुलेंस, एंड मैंने देखा है जब लोग साइड दे रहे थे. आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड सूरत में दिस बस का सेपरेट एक लेन होता था, रैपिड बस सिस्टम, BRTS बोलते हैं ना, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था. तो मैं तो कुछ 15 किलोमीटर कुछ 10 मिनट में ट्रैवल कर लिया था. अगर यहाँ पे 15 किलोमीटर अभी ट्रैवल करना तो पॉसिबल ही नहीं है. तो एम्बुलेंसेस वाला जब देखता हूँ ना, बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने लाइफ में 3-4 बार एम्बुलेंस चढ़ा हूँ लोगों को लेके. तो वो एक चीज़ है जहाँ पे लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना है कि आप इररेस्पेक्टिव ऑफ द व्हीकल यू आर ड्राइविंग, जैसे एम्बुलेंस आपको दिखे ना, आप रोक दो, आप रुक के साइड पे कर लो गाड़ी. थोड़ा भी आप गाड़ी साइड पे कर लोगे ना, अगला भी कर लेगा आपको देख के. बट आप बोलोगे जगह ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो जगह ऐसी बन जाती है. वो एम्बुलेंस वाला भी ऐसा करके निकल जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है कि भाई अपने पास 100% सिविक सेंस है कि हम
क्या बोलते हैं कि वो साइड का जो इमरजेंसी लेन होता है वहाँ गाड़ी, यहाँ पे है ही नहीं। हाईवेज की बात अलग है, लोकल्स की। और एक और एडिशन करूँगा, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जितने भी ये ऑफिसर्स होते हैं जो सिग्नल ऑपरेट करते हैं, मैनुअल या तो फिर मैनुअली होता है इवनिंग टाइम, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा होता है। एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि एम्बुलेंस वहाँ दिख रही है फिर भी वो मैनुअल सिग्नल को मतलब खोल नहीं रहा है। भाई सिग्नल एम्बुलेंस इतनी, तो मैं भी रिसेंटली 2-3 बार मैंने बोला हूँ जाके कि सर पीछे एम्बुलेंस है, बोलते ठीक है ठीक है, तो उनको पता रहता है तो तुरंत खोल देते हो लोग। और वो जो बॉक्स में जो बैठते हैं ना ट्रैफिक पुलिस जो सिग्नलिंग बॉक्स में बैठते हैं ना, वो ऐसी जगह प्लेस होता है कि आपको 3-4 जगह का व्यू होता है। वो प्लेस ऐसी, वो कभी कॉर्नर में नहीं होता है, आप देखिए बहुत सारी जगह पे बीच में होता है, या तो ऐसी जगह पे साइड पे होता है कि चलो टी जंक्शन में साइड पे होता है जहाँ पे आपको ये सामने वाला भी दिखे, तो उनको दिखता है। और जब उनको नहीं दिखता है तो वो लोग नहीं करते। और आजकल साइरेंस भी हम स्टडी नहीं कर सकते, प्राइवेट व्हीकल्स में अपना अलग, तो सबका ऐसा है। प्राइवेट व्हीकल्स वाले को क्या जरूरत पड़ गई भाई साइरेंस? वीआईपी कल्चर डेवलप हो गया ना, नॉट इन हैदराबाद, एवरीवेयर वीआईपी कल्चर। आप नॉर्थ चले जाइए, हूटर वाली गाड़ी। बट हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम चाइना एंड जापान सर? उनकी भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है ना? डिसिप्लिन। लेट्स गेट बैक टू दिस लेन डिसिप्लिन सर, इट इज इंपॉर्टेंट। टेल मी डिटेल में आप समझाइए क्या है, व्हाट इज इट? लेन कैसा रहना मालूम, ये आपका ये बिट सुन के लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप दीजिए। अभी लेन मार्किंग है, एक ये डिवाइडर के साइड का जो है वो फर्स्ट लेन बोलते हैं, फास्ट लेन भी बोल सकते हो, फर्स्ट लेन भी बोल सकते हो। दूसरा जो है वो सेकंड हो गया, फिर जो तीसरा जहाँ पे दुकानें हैं, फुटपाथ है, तीसरा लेन हो गया। मोस्ट ऑफ द जगह पे हैदराबाद में 3 लेन है। कमर्शियल एरियाज हो गए, अपना पुराने समय में जो एरिया डेवलप है वहाँ पे 2 होंगे। जो पुराने समय पे जो एरियाज डेवलप है वहाँ 2 लेन होंगे शायद, या सिंगल हो सकता है, बट जनरली मैं 3 लेन को एग्जांपल में लेके बात करूँगा। अभी मैं अगर पहली लेन में चल रहा हूँ, वो होता है ओवरटेकिंग लेन, या तो फास्ट लेन, कार हो गई, मैं पहली लेन में रहूँगा, दूसरी लेन में भी रहूँगा, मैं स्टेबली चल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें सेफ हूँ, मैं जा रहा हूँ। तीसरा जो लेन है वो भी है, लेकिन तीसरा लेन जनरली बाइक्स को, ऑटोज़ को यूज़ करनी होती, स्लो लेन। बाइक्स और ऑटो यहाँ चलनी होती है बेसिकली, क्योंकि ये सेफ जोन रहता है, एक्सीडेंट्स नहीं होते। अगर आप फर्स्ट पे आ गए, आप बाइक चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, स्लो चल रहे हो, पीछे कार आ रही है, फास्ट में आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रही है, तो वो तुम्हें ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। फिर आपको पूरा कट करना पड़ेगा, आप इधर कट करोगे तो ये जाम हो जाएगा फिर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेन डिसिप्लिन में आप राइट से ओवरटेक कीजिए। फर्स्ट थिंग इज यू स्टे विद इन योर लेन्स। आप गाड़ी चलाते देखिए, आप आजकल बहुत सारे ड्राइवरों को देखिए क्या करते हैं कि लेन मार्किंग के बीच में गाड़ी चला रहे, इधर आपने 3 फीट छोड़ दिया डिवाइडर की तरफ, तो वहाँ से आपकी बाइक निकल सकती है। ऐसा मतलब बाइक वाला भी अनसेफ वहाँ से जा रहा है, और आप भी लेन के बीच में हो। 3 गाड़ी जाने की जगह पे आप 2 ही गाड़ी जा रहे हो, क्योंकि आप बीच में हो। तो लेन के जो मार्किंग है, जो स्ट्रिप्स है, क्या बोलते हैं, डॉटेड स्ट्रिप्स जो है, दैट शोज दैट यू कैन चेंज द लेन्स बाय इंडिकेटिंग योरसेल्फ। ठीक है, अभी वहाँ पे कुछ जगह पे स्ट्रेट कंटिन्यूस वाइट लाइन आ रही है, दैट मीन्स नो ओवरटेकिंग। आई एम श्योर 50 to 60% ऑफ द हैदराबाद ड्राइवर्स डोंट नो दिस, कि एक स्ट्रेट कंटिन्यूस लाइन मार्क करी हुई है, दैट मीन्स यू कैनॉट ओवरटेक। हम वहीं पे ओवरटेक करते हैं। 2 लाइन रही ना, इट्स स्ट्रिक्टली तो करना ही नहीं। मतलब ये आप देखोगे जनरल सेक्रेटरीट के पीछे मिंट कंपाउंड वाला जो सैफाबाद वाले है, वहाँ पे 2 स्ट्रिप लाइन्स है, करना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कर ही नहीं सकते। वहाँ पे टेंपल है, आगे से ट्रैफिक आता है, वहाँ पे TSSPDCL का ऑफिस है, आप नहीं कर सकते ओवरटेक। बट मैं रोज़ देखता हूँ लोग ओवरटेक करते। इनकेस समथिंग गोज रॉन्ग, आगे वाली गाड़ी ठुक गई, अपनी ठुक गई। तो ये लेन डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स सेफ एक्चुअली। आप लेन में ही रहोगे ना, तो गाड़ियाँ कंटिन्यूस चलती ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप थोड़ा सा इधर आ गए, ये थोड़ा सा आपको दिख के इधर आ गया, ये थोड़ा सा इधर आ गया, इधर वाला परेशान। तो जैसे गाड़ियाँ घूम रही है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। गाड़ियाँ स्ट्रेट जा रही है तो प्रॉब्लम ही नहीं। आप देखिए सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, चाइना का देखा होगा, नोएडा का देखा होगा, 8-9 लेन है। इट नैरोज डाउन टू 4 लेन्स। तो ट्रैफिक ऐसा आ रहा है, बॉटल नेक हो जा रहा है यहाँ पे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो लेन डिसिप्लिन प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। तो ये जो है आपका क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, फिर निकल के फिर आप जा रहे हो।
तो ऐसे सिचुएशंस अपने यहाँ पे ये टॉल की वजह से नहीं हो रही है, बट कुछ कुछ जगह पे 3 लेन है, फिर वो दैट इज कटिंग एक ट्री के वजह से, या तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विच इज़ इन ए कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेज, उसके वजह से हम 2 लेन पे आ रहे हैं, फिर वहाँ से फिर अपन ऐसा जा रहे हैं, फिर ऐसा आ रहे हैं. तो अपने रोड्स का भी थोड़ा स्ट्रक्चर वैसा है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन ऑन दिस, बट टाउन प्लानिंग ही शायद ऐसी हुई होगी, एंड कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो उसके वजह से कोई अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं होता है, कि कोर्ट में केस चल रहा होता है, ऐसा वैसा सिचुएशन रहते हैं. तो उसकी वजह से थोड़ा लेन्स क्या है, डिसिप्लिन, लेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है. आप ORR देखिए, 4 लेन है. बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि 4 लेन पूरा 160 किलोमीटर का रूट है, 2 लेन 120, 2 लेन 80. वेरी सिंपल, छोटे बच्चे को भी समझ आएगा, ये 2 लेन में ही गाड़ी चलानी. लिखे हुए भी है बड़े बड़े, उस पर लिखा है, क्या मस्त कॉन्सेप्ट बना है. ORR इतना मस्त है ना. लेकिन आप देखिए परसों जो एक्सीडेंट हुआ, वो सीधे सिरसिला की फैमिली 6 जन का एक्सीडेंट हुआ. जो ट्रक रुकी हुई थी इमरजेंसी लेन में, उसको जाके ठोक दिया गाड़ी, एंड एवरीवन इज डेड नाउ. ये कल ही फ्यूनरल हुआ उसका, उन लोगों का सिरसिला में. क्या हुआ इसको डिटेल में अगर बता डिटेल में क्या बताएंगे कि ट्रक एक रुकी हुई थी इमरजेंसी लेन में, जैसे 120, 120, 80 और 80, और जो लास्ट वाला जो लेन होता है वो इमरजेंसी लेन होता है. वहाँ पे अगर आपको रुकना है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप रुक के इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर सकते हो. दैट इज़ फॉर इमरजेंसी पर्पस ओनली. 1033 नंबर कुछ होता है इमरजेंसी, उस पर कॉल कर सकते हो. वहाँ पे ट्रक रुकी हुई थी. क्यों रुकी हुई? और वो ट्रक उसने रोका रहेगा, ट्रक वाले ने पार्क कराया उसने वहाँ पे, पार्क करके बीच रोड पे नहीं, इमरजेंसी लेन पे. एंड वो ट्रक वो लाइनिंग्स के अंदर भी थी. अब यहाँ पे जज करना मुश्किल है कि भाई वो पीछे से, एक्चुअली मैंने कल जो एक इंटरव्यू देखा, मैडम बात कर रहे थे ऑफिसर, कि अभी पूरा जो इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, बिकॉज वन लेडी इज़ इन हॉस्पिटल. व्हेन शी वेक्स अप, मे बी शी कैन टेल एग्जैक्टली व्हाट हैपन, कि ड्राइवर नींद के झोंके में आ गया था, क्योंकि शी वॉज मेंशनिंग दैट कि आगे पीछे के जो विटनेसेस थे, मैडम ऑफिसर मैडम थे, उनका नाम आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, शी वॉज मेंशनिंग दैट कि गाड़ी बीच के लेन से वहाँ चला गया, ग्लाइड होते हुए चले, तो शायद ड्राइवर नींद के मूज में आ गया वो शायद, और एल्स. ठीक है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ. आई एम वेरी सॉरी दैट दिस थिंग हैपन, एंड वेरी सॉरी फॉर द फैमिली एज वेल. बट अगर आपको नींद आ रही है, या आपको थोड़ा सा डिजीनेस लग रहा है कुछ, यू डोंट ड्राइव. बुक्स ऑल्सो सेज दैट यू डोंट ड्राइव. मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ. मेरे को बाइक पे भी नींद आती है, मालूम क्या आपको, लोगों को कार में नहीं, मेरे को बाइक पे भी नींद आती है. मेरे को आती है. एंड मैं क्या करता हूँ, मैं करीबी जो दुकान दिख गया वहाँ जाके मुंह धो लेता हूँ ठंडा पानी लेके, एंड थोड़ी देर रुक जाता हूँ. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टॉपिंग 5 minutes 10 minutes ऑन द रोड. रुक जाओ. सो व्हेन ड्राइव विथ योर सेंसेस बोलते हैं ना, तो अगर आपको नींद जैसा लग रहा है तो आप रुक जाइए. वही इमरजेंसी लेन में आप हज़ार्ड लाइट्स लगा के रुक जाइए. एंड वहाँ पे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, आपका झाड़ तो लगाते हैं, या तो अपना जो ट्रायंगुलर जो रिफ्लेक्टर आता है वो लगा दीजिए, तो आपको गाड़ी वाले को, तो इतना सेफ्टी मेजर्स गाड़ी वाला ही दे रहा है आपको, हज़ार्ड लाइट्स दे रहा है, तो रुक जाइए थोड़ी देर ना, क्या ही है. मैं ऐसा महसूस होता है अरुण साहब कि, और एक सिटी में ट्रैफिक की रीज़न ये है कि लोग जहाँ बोले वहाँ पार्क कर देते, स्पेशली ये कमर्शियल एरियाज़ में बहुत हैबिट्स की जगह, चरमाज वगैरह वहाँ पे है. आप पार्किंग देखिए, इतनी गंदी पार्किंग करते हैं. ज़रा माइंडफुल रहे कि ऐसा पार्क करेंगे हम कि पीछे वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, सबसे ज़्यादा बाजुक लगा के रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकते हैं. वहाँ भी आप कितनी बड़ी रोड है, देखिए आप वहाँ पे कैसा ट्रैफिक जाम हो रही. देखिए मैंने जो देखा है, अभी कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे, अब वो रेस्टोरेंट के पास आपको जाना है, आप शायद रेस्टोरेंट में घुसते होते 1 hour, आपको 1.5 hour भी लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द वेटिंग एंड फैमिली, द वॉल्यूम, द पीपल ऑफ वॉल्यूम यू आर गोइंग. तो वहाँ पे आप बहुत सेफ पार्क करके, अगर आपको ज़रा जाके पानी का बोतल खरीद के लेके आना है, तो आप गुजराती में हम बोलते हैं गमे तैम, मतलब जैसा तैसा. तो मैं यहीं पे बीच रोड पे करके जाता हूँ, और मैं पानी का बोतल लेके आता हूँ. इनकेस कोई बुला रहा था, अभी आ रहा हूँ करके, वो बंदा आता है. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी, मतलब मैं हो गया, आप हो गया, हम सब. तो आप जब पार्क कर रहे हो तो अपने सेंसेस में पार्क कीजिए फर्स्ट, कि आपको कितना टाइम लग रहा है. एंड आपको आप हमेशा बाजू वाले के बारे में सोचिए. मैंने गाड़ी लगाई तो मेरी गाड़ी निकलनी चाहिए. अब ऑफिस में होता है कि जनरली क्या होता है कि लोग पार्क करते तो सिक्योरिटी बोलता है कि हैंडल लॉक मत कीजिए. क्यों बोलता है वो? क्योंकि अगर आगे की गाड़ी निकालनी है तो मैं आपकी गाड़ी को हटा के निकाल सकूँ. अगर वो बंदा हैंडल लॉक करके जा रहा है तो वो बेवकूफ़ है. इसी तरीके से आप जो पार्किंग का इश्यू उठा रहे हो, आजकल कुछ रेस्टोरेंट्स के पास, कुछ फूड एरियाज, फूड स्टॉल्स के पास क्या होता है कि मूविंग कार्ट्स भी लोग लेके घूमते हैं, फूड ट्रक्स भी लेके घूम रहे हैं. कहीं ना कहीं आप परमिशन लेके वहाँ पे लगा के आप खाना लोगों को इडली डोसा खिला रहे हो, बट वहाँ पे पार्किंग नहीं है. उस समय लोग पार्किंग इधर उधर करके आ रहे हैं. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी फाइंड ए सेफ पार्किंग प्लेस over there which is not obstructing the ongoing or outgoing traffic. Agreed sir, agreed. So the ball is in our court now.
तो इसके लिए किसी को आके बोलने की जरूरत नहीं। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी। सो अनदर वन, इफ पीपल फॉलोड जस्ट वन रूल परफेक्टली, which one should it be? लेन डिसिप्लिन। Anger on roads, biggest problem or just a symptom? It's a biggest problem. It's a biggest problem because you are ruining your life, you are ruining the others people's life, you are ruining your partner or somebody, and you are also ruining your own career at the office, at home, and all. It is destroying you. Anger. Yeah. What frustrates you more, ignorance or arrogance? Ignorance. इसलिए आप एजुकेट भी करना चाह रहे लोगों को। या हैव यू एवर बीन प्रूवन रॉन्ग बाय समवन यू स्टॉप्ड? No, I can strongly say no because I'm in my limits and I'm bound to follow rules. हाँ, रात में भी सिग्नल फॉलो करे तो लोग भी देख रहे होंगे ये रात में क्यों सिग्नल फॉलो ठहरे हुए, बड़ी बात है। वन हैबिट यू चेंज्ड इन योर लाइफ आफ्टर स्टार्टिंग दिस मिशन? Managing my anger so that, like I mentioned, गुस्सा नहीं होता मैं, कूल, नाराजगी जताता हूँ। तो गुस्से को मैंने डिसअपॉइंटमेंट में होता है कन्वर्ट कर दिया, नाराजगी जताता हूँ, अगले को बताता हूँ कि भाई मत कर मत कर लाला मत कर लाला। इन वन लाइन, व्हाट इज रोड सेफ्टी रियली अबाउट? रोड सेफ्टी रियली अबाउट इज अस, नॉट अस, आई। मेरा है, मैं जब सेफ रहूँगा तो मेरा बाजू में जितने 4 लोग हैं वो सेफ रहेंगे। सो बेसिकली देखो, मैं एक जैकेट लेके पहन के घूम रहा हूँ वो अलग चीज़ है, बट एक जैकेट हम भी पहन के घूम सकते हैं हम सब, सेफ्टी वाला, विच इज़ इनविजिबल, विच मेक्स अदर्स सेफर। True that, 100%. एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था मैं अरुण साहब, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। दैट इज 2025 का ये डेटा है, टोटल एक्सीडेंट्स इन तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, 22,000 to 27,300। ओके, टोटल डेथ्स 6,200 प्लस फेटालिटीज, डेली एवरेज डेथ्स 18 to 20 people per day. Yes. This means roughly 1 death every 70 to 80 minutes. Exactly. Road accidents are one of the leading causes of death, especially among people aged 18 to 40. In Telangana, 20 people don't make it home every day because of road accidents. Exactly. Every year, almost 1 life is lost on our roads. Ignorance and उसको क्या बोलते हैं, केयरलेसनेस। एजुकेशन, एजुकेट नहीं है, मतलब अभी सबको ही मालूम है कि मुझे हेलमेट पहनना है। मैं आपको रियल कुछ मेरी लाइफ की स्टोरीज बताता हूँ। जब मैं वहाँ पे बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कभी कुछ और रीजंस की वजह से जाना होता था, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, तो कुछ और कारण अनुसार जब मैं जाता था, या तो कोई मेरे फैमिली वाला एडमिट है, कुछ ना कुछ रीज़न से जब मैं जाता था, मैं डेलिबरेटली मैं ICU के पास जाता था, एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि मैं ऐसा रोड सेफ्टी अवेयरनेस करता हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल में पूछा कि अंदर कितने बेड है अभी, उन्होंने बोला 20 बेड है। तो कितने पेशेंट्स हैं? 20 पेशेंट्स। मैडम क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इनमें से कितने रोड एक्सीडेंट्स की वजह से आए हैं? बोला 19 लोग आए हैं। एंड वो हॉस्पिटल भी शायद उसके लिए भी ज़्यादा ही फेमस था, एंड मे भी वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा तो लोग वहीं पे उसको रश करते। आउट ऑफ 2019, एंड मैं वो सुन के ऐसे ही मुझे थोड़ा ऐसा लगा, मैंने बोला कि कैन आई गेट ए चांस टू जस्ट हैव ए वॉक अराउंड, बिकॉज उस हॉस्पिटल में जो 20th पेशेंट थे वो हमारे थे। मतलब दैट वाज अगेन नॉट बिकॉज ऑफ रोड सेफ्टी, जो 20 में से 19 पेशेंट रोड रूल्स ब्रेक करके एक्सीडेंट्स हुए जो लोग थे, 20th हमारा था, तो मुझे अंदर जाने का चांस मिला भी वैसे। एंड यू नो व्हाट, मैं अंदर गया आया, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, बट मैं जब अंदर जाने से पहले जब बाहर बैठा था ना, आई से अभी भी मुझे वो रोंगटे मेरे खड़े हो गए वो सिचुएशन को याद करके। वो लेडी कह रही थी कि उनके एक रिलेटिव है अंदर, उनके भाई है, एंड उनके भाई कुछ 7 दिन से है उसके अंदर ICU में, एंड उनके घर पे पता नहीं है भाई। और उस बंदे का माधापुर में एक्सीडेंट हुआ था, वो डिवाइडर पे जाके टकराया, झाड़ पे टकरा के गिरा, एंड वो कोमा में था 9 दिन से, एंड वो बाजू में बैठ के रो रही है, मतलब मेरे रिलेटिव से बात कर रही है कि मैं घर पे बोली नहीं हूँ, अभी घर पे मालूम ही नहीं है, एंड जो भी अभी तक खर्चा हुआ है हमने फ्रेंड सर्कल, मेरे जो दूसरे भाई है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू किया, घर पे मालूम नहीं है। आई कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन बिकॉज जब मेरे डैडी का भी ये हुआ था, जब वो गिरे थे ऊपर से, मेरी मम्मी को मैंने ये नहीं बताया था कि ही इज़ गॉन। माई डैड पास्ड अवे, एंड 30 आवर्स के बाद मैंने उनको बताया कि पापा नहीं है अभी, एंड ही वॉज इन कोमा फॉर 5 days।
छठे दिन उनका देहांत हो गया। तो मैं वो चीज़ को रिलेट कर रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ पेन शी माइट बी गोइंग ऑन बाय नॉट इन्फॉर्मिंग टू देयर पेरेंट्स। एंड वो कह रहे थे कि उस दिन वो हेलमेट पहन लिया होता तो आज इतनी परिस्थिति नहीं आती। एक हेलमेट देखिए, इतनी कहानी है। एंड मैं अंदर गया, अंदर जाके आया तो मैंने फिर पूछा रिसेप्शनिस्ट को कि मैडम इनमें से कितने लोग हैं जो हेलमेट ना पहने हुए सिचुएशन से आके एक्सीडेंट हो। बोला 7 पीपल आउट ऑफ दोस 19 7 पीपल। अगर ये लोग 9 लोग हेलमेट पहनते होते तो कम इंजरी होती थी। कम इंजरी होती। एंड यू नो व्हाट, जो हमारे पेशेंट थे, शी ऑल्सो पास्ड अवे द अदर डे एंड ही ऑल्सो पास्ड अवे। क्योंकि मैंने उनको देखा तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा यार, एक मैं हेलमेट पहन ले भाई, पहन ले भाई। मैं इतना बोल रहा हूँ लोगों को, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं तो ऐसा कहता हूँ सबको, आपको भी कहता हूँ भैया, ये हफ्ते में एक बार है ना हॉस्पिटल राउंड मारा करो, आपकी लाइफ के ऊपर आपको है ना इच्छा बढ़ जाएगी। ये मूवी का डायलॉग नहीं है, बट आपको है ना आपकी लाइफ के ऊपर आशा इतनी बढ़ जाएगी कि भाई हम एक अच्छे प्लेस में, वी आर एट ए गुड प्लेस इन आवर लाइफ नाउ। ये देखा हूँ ना, ये सब देख के ही मुझे इतना होता है। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव माई फैमिली सपोर्टिंग मी, क्योंकि मैं इतना जो आपको अभी बता रहा हूँ, इतना इंटेंस डिस्कशन एक चल रहा है, आई डू दिस विथ माई फैमिली एज वेल। दे वोंट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस थिंग। रियलिटी। यस, तो ये चीज़ है भाई, हेलमेट इतना। It is so heartbreaking, sir. In Telangana, 20 people don't make it home every day because of road accidents. उसमें से मेरे ख्याल से 6-7 लोग हेलमेट वाले होंगे, कुछ ओवर स्पीडिंग वाले, वो रात वाले होंगे, ओवर स्पीडिंग वाले, ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग। अरुण भाई, if there is one message which is close to your heart और आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं, what is it? वेरी सिंपल। मेरी बच्ची है, मैं मेरी बच्ची के बारे में सोचूंगा। मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में सोचूंगा। मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, मेरे जो क्लोज पीपल है उनके बारे में सोचूंगा। अगर मुझे सुबह, भाई सुबह आप निकल रहे हो ना, गारंटी नहीं है शाम को आप घर आओगे, नहीं है। इट इज़ नॉट रोड सेफ्टी। चलो आजकल का खाने पीने की आदत भी अपनी ऐसी हुई कि चलो लोगों को कभी भी हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, लोगों को कभी भी कुछ भी हो रहा है। अगर अपनी गलती भी नहीं है, सामने वाला ठोक के जा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो गया, कोई सिलेंडर फट गया, कुछ फायर एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो गया, बट आई एम टॉकिंग ऑन द रोड सेफ्टी पार्ट ना। अगर आप घर से निकल रहे हो और आप घर पे टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, पीपल आर वरीड अबाउट यू। लोग आपको फ़ोन करते हैं ये नहीं पूछने के लिए कि आप ऑफिस पहुंचे हो कि नहीं, लोग आपको फ़ोन करते हैं। आपने मम्मी फ़ोन करती है मेरे दोपहर को, ये खाना खाया कि नहीं, दोनों ने खाना खाया कि नहीं, मम्मी ये जानना चाहती है ये लोग है कि नहीं। पुलिस है दिस। लोग आपको कभी कभी आप पे चेक करते हैं, क्या करने के लिए, भाई कहाँ हो यार, खाना खा रहे हो कि नहीं। दरअसल वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये ज़िंदा है कि नहीं। मैं घर से निकलता हूँ 8:30 बजे 8 बजे और ऑफिस पहुँचता हूँ और शाम तक आता हूँ ना, दे डोंट कॉल मी बट दे विल कॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट पूछने के लिए कि कहाँ है। चेक करते हैं ना वो लोग, क्योंकि ज़माना कैसा है। तो एक ही चीज़ में ऑडियंस कॉन्शियसली वही है भाई। ये सारी चीज़ें एक मूवी में भी है, नजरुद्दीन साहब का एक मूवी है वेडनेसडे, आपने देखा होगा शायद। नहीं देखा। यू शुड वॉच दैट मूवी, यू विल रिलेट इट टू इट। मुंबई ब्लास्ट के बारे में है वो चीज़, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। उसमें यही एम्पथाइज करके दिखाता है कि एक छोटा सा उसमें है कि मैं मेट्रो में, वो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते रोज़, एंड ब्लास्ट हो जाता है एंड ही टर्न्स इनटू सम प्रोटेस्टर लाइक समबडी सिटिंग एट ए टेरेस एंड पुलिस को धमका रहा है कि आप मुझे वो टेरेस को हैंडल कर दीजिए, वो करके कुछ तो भी स्टोरी है। उसमें एक स्टोरी बहुत अच्छी सी वो मतलब दिखाते हैं कि मैं रोज़ ट्रेन में ट्रैवल करता था, रोज़ वही ट्रेन से ट्रैवल करता था, रोज़ वही टाइम पे ट्रैवल करता था, एंड जाने अनजाने में लोग मेरे दोस्त बन गए। एंड हम किसी का नाम नहीं जानते थे, हम किसी का मज़हब नहीं जानते थे, हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं थे, बट हम ट्रेन में जब चढ़ते थे एक दूसरे को हाई बोलते थे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग मेरे लोग हैं, ना जानने के बावजूद भी मेरे हैं वो लोग। एंड एक दिन वो दिखना बंद हो गया, जिस दिन कुछ हुआ इंसिडेंट, उसके बाद वो दिखना बंद हो गया। तो मैं बहुत रोया, वो बोला सी दिस इज़ व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। कि क्या होता है कि आप जब रोड पे जा रहे हो ना, आप रोज़ ट्रैवल करते हो तो आपको कुछ फेसेस आपको दिखती है, कुछ लोग आपको हाई बोलते हैं, मे बी ट्रैफिक पुलिस दिख रहा है, कुछ तो भी आपको कॉमन आपको नज़र आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस थ्रू दिस पॉडकास्ट इज कि आपको घर पे सेफ पहुंचना है, आपको घर सेफ पहुंचना है तो आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड पे जितनी बाजू वाले की है। तो आप अगर सही से ड्राइव कर रहे हो विथ एवरी रूल फॉलोइंग,
आपके चारों बाजू जो एक सर्कल है, ऐसा एक इनविजिबल सर्कल बन जाएगा जहाँ पे आप फील करोगे कि नहीं, मेरे बाजू में जो लोग भी गाड़ी चला रहे वो लोग सेफ है मेरी वजह से। तो यू विल हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, लाइक यू सेड। आप वो वजन लेके चलोगे, नहीं मैं अगर ऐसा कट मारूंगा तो वो भाई को डिस्टर्ब होगा, इधर गया तो इसको डिस्टर्ब होगा। ये एक थॉट है यार, ये बेसिक्स है। अकाउंटेबिलिटी भाई। आप वही वापस कि कितना लेट हुआ वो नहीं, आप कितना अच्छे से ड्राइव करोगे वो। स्पीड लिमिट फॉलो कीजिए, हेलमेट पहनिए, सिग्नल ब्रेक ना कीजिए, लेन डिसिप्लिन में रहिए, सीट बेल्ट पहनिए, अनवांटेड हॉकिंग ना कीजिए, दारू पी के गाड़ी ना चलाए, बस रोड सेफ है। अग्रीड सर, अग्रीड। अरुण सर, इट वॉज अ प्रिविलेज ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर टू हैव यू विद अस सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम ऑनर्ड एंड यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी कि आपके जो मिशन है उसमें हम भी कुछ पार्ट प्ले कर सके। आपने हमें मौका दिया, आपने हमको वक्त दिया। ट्रूली ग्रेटफुल सर, ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विश वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू यू कि ये वीडियो अपने लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, अपने जितने भी भाई हैं, अपने जितने भी आपके वेल विशर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, पहुँचे एंड इसको ये मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है मैं सोचता हूँ, क्योंकि वेरी डीप डिस्कशंस वी हैड। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, द टेबल ऑफ विजडम, फॉर इन्वाइटिंग मी। शायद 2 महीने पहले हमारी बात हुई थी इस चीज़ को लेके। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई थिंक योर ऑडियंस एंड माई ऑडियंस विल डेफिनेटली लव दिस। Agreed sir, thank you so much sir, truly grateful. Thank you so much. Thank you to the team as well. Sir, thank you. Bye.